चैप्टर 2041 टू 2050। एक राक्षसी आभा भड़क उठी। वह एक भयानक हमला था जो एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ का था। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक सामान्य व्यक्ति झेल सके। जिस क्षण उनकी आभा बह गई, ट्रू मार्शल स्कूल के कई अरे इसे झेल नहीं पाए और एक जोरदार धमाके के साथ फट गए। कई शिष्य समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके और तुरंत घायल हो गए। हम्फ, ये जिवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत ही यह प्रभावशाली आभा साफ साफ दूर हो गई। एकमात्र गहन मृत्यु अवस्था साधक वास्तव में इस पूर्वज को कुछ करने से रोकने का साहस करता है। मुझे लगता है कि आप जीने से थक गए होंगे। मुरझाई हुई लाश बूढ़ा पूर्वज थोड़ा हैरान था। उसने एक गहन मृत्यु क्षेत्र के कल्टीवेटर से उसकी आभा को दूर करने में सक्षम होने की उम्मीद नहीं की थी। यह कुछ ऐसा नहीं था जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता था। गहरी मौत अवस्था। दूसरों की नज़रों में आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति माना जा सकता है, हालांकि इस पूर्वज के सामने आप कुछ भी नहीं हैं। हालांकि इसके लिए बस इतना ही था। एकमात्र शिखर गहन मृत्यु चरण विशेषज्ञ केवल उसी स्तर पर नहीं था जैसा कि उसके जैसा एक महान व्यक्ति था। भले ही वह केवल पोवान क्षेत्र के पहले स्तर पर था, वह एक गहन मृत्यु क्षेत्र के कल्टीवेटर से कहीं अधिक मजबूत था। जीने से थक गए, ये जिवेन हंसी। कई लोगों ने कहा कि अतीत में, हालांकि वे सभी मेरे हाथों मर गए। क्या घमंडी बच्चा है, मुरझाई हुई लाश बूढ़े पूर्वज ने ठंडेपन से कहा। गड़गड़ाहट। असीम लाश डाव नरक उतरा। यह एक असीम दुनिया थी। एक पल में यह ऐसा था जैसे उन्होंने एक ऐसी दुनिया में घुसपैठ कर ली हो जहां लाश दाव प्रबल हो। उसमें हर तरह की सूखी हुई लाशें और लाशें बिखरी पड़ी थीं। जब वे उतरे तो वे पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहते थे और इसे लाश दाव दुनिया में बदलना चाहते थे। वह कोई हरकत करने वाला था। पूरी दुनिया के कानून एक पल में विकृत हो गए। सब कुछ बदलने वाला था। यह लाश दाव दुनिया में बदलने वाली थी। पलक झपकते ही वे पूरी दुनिया के कानूनों को बदल सकते थे। यह कैसी ताकत थी। यह एक लेजेंड की ताकत थी। एक पल में वे ट्रू मार्शल डोमेन जैसी छोटी दुनिया के कानूनों को बदल सकते थे। वे ट्रू मार्शल डोमेन जैसी छोटी दुनिया को भी एक पल में नष्ट कर सकते थे। उन्हें महापुरुष क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी ताकत पहले से ही दूसरों के लिए एक पौराणिक अस्तित्व थी। अलग अलग दुनिया के अलग अलग स्वभाव थे। कानूनों की ताकत भी बहुत भिन्न थी। यदि वे जुबान विश्व या उजाड़ प्राचीन विश्व जैसी बड़ी दुनिया में होते तो वे अपनी साधना के साथ ऐसा कभी नहीं कर पाते। हालांकि इन बड़ी दुनिया की तुलना में ट्रू मार्शल डोमेन के कानून अपेक्षाकृत सरल थे, इसलिए उन्हें संशोधित करना अपेक्षाकृत आसान था। इसलिए उनकी भयानक ताकत पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। मुरझाई हुई लाश के पूर्वज के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। उसे इस बात की तनिक भी परवाह नहीं थी। अनगिनत लोगों को लाशों में बदलना ही उसे और मजबूत बना देगा। मुरझाई लाश पितृसत्ता, हिम्मत मत करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे आधा दोगे? 6 टांगों वाली मकड़ी दहाड़ती है। चिंता मत करो, मैं आधा रक्तसार रखूंगा। हालांकि उन्होंने लाभ के कारण टीम बनाई, लेकिन उन्होंने इस टीम के साथी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। वह एक महत्वपूर्ण क्षण में इस आदमी द्वारा पीठ में छुरा घोंपना नहीं चाहता था। यह हुई ना बात। 6 पैरों वाली मकड़ी हंसी और बात करना बंद कर दिया। आप वास्तव में मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं। ये जिवेन ने ठंडेपन से कहा। पौराणिक चरित्र, मुझे लगता है कि आपकी लंबे समय से प्रशंसा की जा रही है और आप पहले से ही पागल हो गए हैं। ये शिवेन इतना गुस्से में थी कि वह हंस पड़ी। उसके पूरे शरीर की प्रभावशाली आभा बह गई। उसके पास एक प्रकार की आत्मा थी जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी। अब मैं आपको बता दूंगा कि पौराणिक पात्र कुछ खास नहीं हैं। वे अभी भी मरेंगे और गिरेंगे। उनके शरीर पर सीधे एक स्क्रॉल दिखाई दिया। यह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख था। ये जिवेन, जो मूल रूप से राक्षसी थे, ने सीधे एक मुक्का मारा। उसका पूरा शरीर एक आश्चर्यजनक प्रभावशाली आभा के साथ भड़क उठा और मुरझाई हुई लाश के पूर्वज की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। तुम मौत को दावत दे रहे हो, मुरझाई हुई लाश के पूर्वज ने ठंडेपन से कहा। वह सीधे आसमान में उड़ गया। एक धमाके के साथ आकाश ढह गया और पृथ्वी फट गई। हमले की भयानक गति ने लगभग पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एक स्क्रॉल उड़ गया और बड़ा होता गया। इसने अचानक पूरे आकाश को ढांक दिया और इसके भीतर ट्रू फोर्स वर्ल्ड की रक्षा की। यह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख था। कितना अच्छा खजाना है। अफसोस की बात है कि यह आप जैसे किसी के हाथ में नहीं है। यह बहुत बेकार है। मुरझाई हुई लाश पूर्वज की आंखें अचानक चमक उठीं। वह एक नज़र में देख सकता था कि यह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख एक अत्यंत अच्छा खजाना था। भले ही यह एक अच्छा खजाना है, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप छू सकते हैं। ये जिवेन ने उपहास किया। उनके पूरे शरीर की सुनहरी आकृति ने एक उन्माद फैला दिया। उनकी बढ़ती जीवन शक्ति आकाश में उठी। देखते ही देखते आसमान में दरारें पड़ गईं। बूम! ये शिवेन ने एक मुक्का मारा। मुट्ठी की ऊर्जा ने अनंत काल को काट दिया और विशाल आकाश को चकनाचूर कर दिया।
यह एक आकाशगंगा की तरह था, मुरझाई हुई लाश के पूर्वज की ओर विस्फोट कर रहा था। यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के संरक्षण के साथ उसे इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मुरझाई हुई लाश पूर्वज तेजी से चिल्लाए और फिर जमकर पंजा मारकर बाहर निकल गई। मुक्का और पंजा बीच हवा में जमकर टकराए। डांग, तेज आवाज हुई। सबसे तेज रोशनी आश्चर्यजनक तरीके से फैलती है। मुट्ठी की ऊर्जा ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। इन दो शक्तिशाली स्वामियों के बीच की लड़ाई ने सीधे तौर पर सब कुछ तहस नहस कर दिया। यह किस तरह की लड़ाई है? यह बहुत भयानक है। प्राचीन काल से मुझे डर है कि मैंने वास्तव में इस स्तर की लड़ाई नहीं देखी है। यह वास्तव में दुनिया को तोड़ रहा है। इतना मजबूत, दुनिया को तबाह करने वाली आखिरी लड़ाई प्राचीन किताबों में दर्ज है। यह शायद स्टार बीस्ट आक्रमण के दौरान था। मुझे आश्चर्य है कि उस समय कितने पूर्वजों की मृत्यु हुई थी। दोनों पक्षों के देवता शून्य में टकराकर बाहर छलक पड़े। यह कैसे संभव है? आपके पास भी देवता कैसे हो सकते हैं? मुरझाई हुई लाश के पूर्वज ने अविश्वास से कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से येजिवेन के शरीर से देवताओं को बाहर निकलते हुए देखा। इसके अलावा जिस बात ने उसे और भी हैरान कर दिया वह यह थी कि उसके सामने वाले व्यक्ति का भौतिक शरीर वास्तव में इतनी भयानक हद तक इतना मजबूत था। वह बहुत स्पष्ट था कि उसका पिछला जीवन भौतिक साधना का स्वामी था। इसके अलावा शव परिवर्तन और मुरझाई हुई लाश राजा बनने के बाद उनके भौतिक शरीर को लाशदाव द्वारा बढ़ाया गया था। यह अतुलनीय रूप से भयानक था। हालांकि उन्होंने कभी भी एक भौतिक शरीर के बारे में नहीं सुना था जो वास्तव में एक पौराणिक विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था जबकि वह गहन मृत्यु क्षेत्र में था। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो आप नहीं जानते। येशिवेन ने उपहास किया और कोई कमजोरी नहीं दिखाई। सुनहरी रोशनी से भरे आकाश में उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। येजिवेन, तुम येजिवेन हो। मुरझाई हुई लाश के पूर्वज को आखिरकार याद आ गया कि यह व्यक्ति कौन था। क्या यह येजिवेन नहीं थी जिसने कुछ समय पहले हंगामा किया था? उसने पहले भी येशिवेन का सिलहुट देखा था, लेकिन यह सिर्फ एक जल्दबाजी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने येशिवेन को मारने की कोशिश नहीं की थी। आखिरकार उनके पीछे अभी भी प्राचीन पूर्वज धर्मगुरु खड़े थे। लेकिन अब जब उसे याद आया तो उसकी आंखों में अचानक शक हो गया। देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही तुमसे निपटने के लिए काफी हूं, येजिवेन ने उदासीनता से कहा। येजिवेन के शब्दों को सुनकर मुरझाई हुई लाश के पूर्वज को आखिरकार राहत मिली। वह अजीब तरह से हंसा और बोला, नौजवान, तुम में अभी भी कुछ साधना की कमी है। यद्यपि टेंग याओयांग आपके हाथों मरा, वह इसलिए मरा क्योंकि वह एक हृदय दानव के वश में था। एक सच्चे पौराणिक विशेषज्ञ की तुलना में आप अभी भी इससे बहुत दूर हैं। इसके अलावा यहाँ तक टेंग याओयांग भी इस बूढ़े आदमी का विरोधी नहीं है। उसका चेहरा अहंकार से भर गया था। तो क्या हुआ अगर इन प्रतिभाओं के पास चौंकाने वाला खेती का आधार था? उनकी तुलना में वे एक ही सांस में उल्लेख किए जाने के योग्य नहीं थे। कभी कभी उम्र सबसे बड़ी संपत्ति होती थी। वह लंबा समय प्रतिभा में अंतर को दूर कर सकता है। क्या आप सच में ऐसा सोचते हो? ऐसा लगता है कि आपके सामने भारी लाभ ने आपकी आंखें मूंद ली हैं। येजिवेन ने उदासीनता से कहा, लेकिन उसकी गति जबरदस्त थी। एक अद्वितीय गुरु का भ्रम था। दोनों ने फिर से हमला किया और सबसे भयानक लड़ाई शुरू की। शारीरिक शक्ति में दोनों पक्ष अच्छे थे। शून्य में जब वे टकराए तो सबसे भयानक चिंगारी उत्पन्न हुई, विशेष रूप से तब जब येजिवेन फिस्ट डाओ अवतार के साथ जुड़ी हुई थी। उसकी युद्ध शक्ति पूरी तरह से खुल गई और शिखर पर चढ़ गई। शून्य पूरी तरह अराजक था। दोनों पक्ष तारों वाले आकाश की गहराई तक लड़े थे। येजिवेन जानबूझकर उसे बाहर ले गए और मुरझाई हुई लाश के पूर्वज ने परवाह नहीं की। वैसे भी उसके लिए यह थोड़ा पहले या थोड़ी देर बाद था। बूम बूम बूम। ब्रह्मांड में इस तरह के टकराव एक पल में 1000 बार या यहाँ तक 10,000 बार फट सकते हैं। यह इतना तेज था कि यह आश्चर्यजनक था। येजिवेन, जो मार्शल डाओ अवतार के साथ जुड़े हुए थे, एक प्रसिद्ध हस्ती, मुरझाई हुई लाश के पूर्वज का सामना करने में कोई नुकसान नहीं था। खासतौर पर शारीरिक शक्ति की प्रतियोगिता। शारीरिक शक्ति में दोनों पक्ष अच्छे थे। जब वे आकाश में टकराए तो सब कुछ बिखर गया। मुरझाई हुई लाश के पूर्वज डर गए। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया, लेकिन वह वास्तव में बहुत हैरान था। उन्होंने आखिरकार अफवाह पर विश्वास कर लिया। शायद यह सिर्फ अफवाह नहीं थी। अगर वो अपने लिए इतना बड़ा नाम बना सकता है तो येशिवेन के पास कोई क्षमता कैसे नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी येशिवेन की ताकत उसकी कल्पना से पूरी तरह से परे थी। वह अपने दिल में अतुलनीय रूप से क्रोधित था। एक लेजेंड स्टेज विशेषज्ञ के रूप में उसे वास्तव में येजिवेन जैसे एक गहन मृत्युचरण विशेषज्ञ द्वारा ऐसी स्थिति के लिए मजबूर किया गया था। उसके पास चाहे जो भी कारण हो, अगर यह खबर फैलती तो वह भविष्य में कभी किसी से नहीं मिल पाता। भविष्य में जब भी येजिवेन की महान उपलब्धियों का उल्लेख किया जाता तो वह सबसे बड़ा खलनायक बन जाता। भाड़ में जाओ।
एक भयानक पंजा छाया नीचे गिरा। यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। हालांकि वह अपने दिल में गुस्से में था, वह एक अतुलनीय शक्तिशाली व्यक्ति भी था। वह कमजोरी कैसे दिखा सकता है? इसे भूल जाओ। मैं मूल रूप से तुम्हें खुद को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये ज़िवेन की उदासीन आवाज़ सुनाई दी। उसके पीछे एक और भी बड़ी आकृति धीरे धीरे उसके शरीर में विलीन हो गई। यह तलवार धारण करने वाला एक आदरणीय था। यह तलवार दाव के अवतार की तरह था, जो अपने रास्ते में सब कुछ मिटा देता था। एक दूसरा मार्शल दाव अवतार। यह कैसे हो सकता है? मुरझाई हुई लाश के पूर्वज ने ये ज़िवेन को डरावनी दृष्टि से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये ज़िवेन वास्तव में एक दूसरे मार्शल दाव अवतार की निंदा करेगी। एक मार्शल दाव अवतार को संघनित करना और एक मार्शल दाव अवतार को संघनित करना पूरी तरह से अलग थे। वे समान स्तर के भी नहीं थे। स्विश! तलवार दाव की एक लंबी नदी की तरह एक शानदार तलवार प्रकाश क्षैतिज रूप से फिसल गया। ये ज़िवेन चले गए। इसके अलावा उन्होंने पूर्वज के मुरझाए हुए शव पर हमले की पहल की। यह बहुत चौंकाने वाला था। यह अकल्पनीय था, विशेष रूप से ट्रू मार्शल स्कूल के लोगों के लिए। उनमें से कोई भी एक भयानक प्रतिद्वंद्वी था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। वे बस ऐसे अस्तित्व थे जो मिथकों और किंवदंतियों में मौजूद थे। यहाँ तक सबसे मजबूत हुआंग वूजी, जिसने ट्रू मार्शल स्टोन तलवार का इस्तेमाल किया, उनसे निपटने में सक्षम नहीं होगा। दूसरों की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि ये ज़िवेन वास्तव में इस तरह की लड़ाई में बढ़त हासिल करने में सक्षम थी। यह बस डरावना था। इतना मजबूत छोटा भाई फिर से मजबूत हो गया है। हुआंग वूजी अपनी आंखों के डरावनेपन को छुपा नहीं सका। इतने लंबे समय तक हौसला अफजाई करने के बाद ये ज़िवेन वास्तव में फिर से मजबूत हो गई थी, और सिर्फ थोड़ा सा नहीं, लेकिन बड़े अंतर से। वह महसूस कर सकता था कि पिछली बार जब ये ज़िवेन वापस आया था, तो वह इस बार जितना मजबूत नहीं था, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं था। ये ज़िवेन का किस तरह का चमत्कारी सामना हुआ था। यहाँ तक उन्हें भी शक होने लगा कि क्या उन्होंने ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी में रहने का सही फैसला किया है। केवल कुछ 100 साल ही बीते थे, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे हजारों साल बीत गए हों। खासकर जब ये ज़िवेन की तेजी से उन्नति की तुलना की गई, तो वह और भी हीन लग रहा था। क्या वो ये ज़िवेन की तरह ट्रू मार्शल स्कूल छोड़ने वाला था? हालांकि वर्तमान स्थिति ने उसे मन की शांति के साथ ट्रू मार्शल स्कूल छोड़ने में वास्तव में असमर्थ बना दिया था। भले ही वह जानता था कि इस तरह के एक बिजलीघर के सामने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह रुके या नहीं। हालांकि चाहे कुछ भी हो, ये ज़िवेन की उपस्थिति ने उन्हें राहत की सांस दी। वे बच गए। इस दौरान वह काफी दबाव में थे। वास्तव में इसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह गिरने वाला था। एक ऐसी दुनिया जो कभी इस ब्रह्मांड पर हावी थी, उन बाहरी लोगों के हाथों ढह गई। यद्यपि अंत में यह सिद्ध हो गया कि सभी लोगों में ईश्वर रूपी विरासत नहीं है, यह इन बाहरी लोगों के पागलपन को रोक नहीं सका। एक को गलत तरीके से जाने देने से बेहतर है कि 10,000 को गलत तरीके से मार दिया जाए। यह उनके दिलों में सोचने का सबसे विशिष्ट तरीका था। यहाँ लिटिल जूनियर ब्रदर के साथ कम से कम ट्रू मार्शल डोमेन बख्शा जाएगा। जहाँ तक दुनिया की बात है, वह अब उनकी परवाह नहीं कर सकता था। ये बाहरी लोग बहुत मजबूत थे। इस समय ये ज़िवेन का ज्वार जैसा हमला पहले ही शुरू हो चुका था। बूम! लगभग उसी क्षण ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो गया है। इस शक्तिशाली शॉकवेव के हमले के तहत यिन यांग लाइफ एंड डेथ डायग्राम भी पागलपन से कांपने लगा। यिन यांग लाइफ एंड डेथ पावर ने पूरे ट्रू मार्शल डोमेन की रक्षा करते हुए पागलपन से पलटवार करना शुरू कर दिया। यह बहुत भयानक था। यहाँ तक ट्रू मार्शल स्कूल के लोग, जो यिन यांग लाइफ एंड डेथ डायग्राम के तहत छिपे हुए थे, ने भी एक कपकपी महसूस की। ऐसी भयानक शक्ति का सामना करते हुए, हालांकि वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, वे अपने दिल में यह भी जानते थे कि वे चींटियों की तरह हैं। इससे पहले जब बाई मोजियाओ पुनर्जीवित हुई थी, तो यह इतना भयानक नहीं था। कम से कम हुआंग वूजी ने ट्रू मार्शल स्टोन तलवार का इस्तेमाल करने के बाद भी वह इसका विरोध करने में सक्षम था। लेकिन अब यह इस स्तर पर नहीं था कि वे संपर्क में आ सकें। यह पौराणिक देवताओं के बीच युद्ध की तरह था। टकराना। मुरझाए हुए पूर्वज ने ये ज़िवेन की तलवार को बमुश्किल झेला, लेकिन उसका पूरा शरीर लगातार पीछे हट रहा था। उसकी आंखों में एक अवर्णनीय भयावहता थी। हालांकि उसने ये ज़िवेन की तलवार का सामना किया था, उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसका शरीर कांप रहा था। यह ऐसा था मानो उसके आंतरिक अंग घायल हो गए हों और यह उसकी आत्मा में दब रहा हो। उसने कभी इतने शक्तिशाली अस्तित्व, इतने शक्तिशाली विरोधी का सामना नहीं किया था। उनकी ताकत उनका भौतिक शरीर और उनकी ताकत थी। उसने हमेशा सभी मजबूत दुश्मनों को कुचलने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन यह पहली बार था जब किसी ने जीत हासिल की थी। इससे वह मदद करने में असमर्थ हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर भय के भाव प्रकट हो गए। हालांकि डर का ऐसा रूप केवल एक पल के लिए चमका और फिर गायब हो गया।
वह एक शक्तिशाली मिथक क्षेत्र विशेषज्ञ था और वह किसी को भी अपने अधिकार को चुनौती देने की अनुमति नहीं देता था। देवताओं का प्रयोग उनके राज्य के लोगों के लिए किया जाता था और वे पहले से ही आधे देवता थे। वे दूसरों को अपने अधिकार को चुनौती देने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? वे निश्चित तौर पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मारना। मुरझाया हुआ पूर्वज गर्जना करता है और लाश की ऊर्जा आकाश में बढ़ जाती है। शव ऊर्जा ने आकाश को भर दिया और शून्य ढह गया। ब्रह्मांड में एक विशाल तारा अचानक बिखर गया और सबसे भयानक दरार बह गई। वह अब खाली हाथ नहीं था। उसके हाथ में एक टूटा हुआ परशु था। इस टूटे हुए परशु का सिर आधा टूटा हुआ था और इसका पूरा शरीर दरारों से भरा हुआ था। यह एक शक्तिशाली उपकरण था जो उनके पूर्ववर्ती का था। उनकी मृत्यु के बाद यह उनके पूर्ववर्ती सोने के साथ गया। बाद में अपने आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने के बाद यह उनके हाथों में आ गया, लेकिन उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें इस हद तक किसी दुश्मन ने मजबूर नहीं किया था। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस टूटे हुए परशु के पूरे शरीर में एक अकथनीय कांस्य रंग था और टूटे हल्बर्ट की दरारों से अभी भी खून टपक रहा था। इस रक्त में भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव थे। वह नहीं जानता था कि इसने उन दुश्मनों के खून को दागा है जिनका उसने सिर काटा था, या अपने मालिक का। अनगिनत साल बीत चुके थे और समय के उलटफेर बीत चुके थे। हालांकि उन खून के धब्बों ने सूखने का जरा सा भी संकेत नहीं दिखाया। इसके विपरीत वे तब भी वैसे ही दिखते थे जैसे पहली बार परशु दागने के समय थे। इस टूटे हुए हल्बर्ट का मालिक एक अत्यंत भयानक अस्तित्व होना चाहिए। ये ज़िवेन, इस टूटे परशु के नीचे मरना आपके लिए सम्मान की बात है। मुरझाए हुए पूर्वज ने अपने टूटे परशु को लहराया और विशाल आकाश में लकीर खींच दी। अंतहीन अराजकता आसमान से नीचे गिरी और राक्षसी क्रूरता के साथ ये ज़िवेन के चेहरे पर वार किया। डांग। ये ज़िवेन ने सीधा हमला किया। उसकी उंगलियों से दिव्य प्रकाश की एक किरण फूटी और उसकी पूरी हथेली को लपेट लिया। फिर वह जबरन टूटे हुए परशु से टकरा गया और राक्षसी शक्ति को बहने दिया। सुनहरी दैवीय रोशनी लाश की असीम ऊर्जा से टूट गई और सीधे टूटे परशु के सिर को पकड़ लिया। यह सीधे टक्कर की भयानक आवाज से टकराया। हुआलाला। जब भयानक लहर आई तो ये ज़िवेन के कपड़े बुरी तरह से लहरा रहे थे और उसके बाल शून्य में बेतहाशा नाच रहे थे। यह ऐसा था जैसे वह एक तूफानी समुद्र में एक हिंसक तूफान का सामना करने वाली एक छोटी नाव हो। हालांकि यह बेहद खतरनाक लग रहा था, वास्तव में यह चट्टान की तरह दृढ़ था। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे साधारण लोग हिला सकें। ये ज़िवेन की आंखें अचानक तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस टूटे हुए परशु की शक्ति अद्वितीय थी और यहाँ तक कि उसका हाथ भी थोड़ा सुन्न महसूस हुआ। लेकिन यह यहाँ समाप्त होता है। आज मैं तुम्हें स्वर्ग में उठा लूंगा। ये ज़िवेन का चेहरा ठंडा था और वह जोर से चिल्लाया। उसके शरीर पर सुनहरा प्रकाश एक सर्वोच्च दिव्य मार्ग में संघनित हो गया। मरना। एक और गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी। शून्य में एक विशाल नुकीला पंजा सब कुछ चीर कर निकल गया। एक अन्य पौराणिक गुरु ने एक चाल चली और वह 6 पैरों वाला मकड़ी का राक्षस था। उनका पूरा शरीर अद्भुत दिव्य प्रकाश से फूट पड़ा और स्वर्ण देवत्व लगातार फैल गया। यह बहुत चकाचौंध था, जैसे कि शून्य में एक और सूरज सीधे उड़ गया हो। ये देवता उसे दबाने के लिए सीधे ये ज़िवेन की ओर दौड़ पड़े। यह भयानक शक्ति दुनिया की हर चीज को दबा सकती थी। यह देवताओं को भी फंसा सकता था। यह सभी प्रकार के तावीज़ों से बना था। प्रत्येक तावीज़ जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह एक आश्चर्यजनक शक्ति से जल रहा था। वह भयानक शक्ति लगातार छींटे मार रही थी। ये ज़िवेन का सामना करते हुए, जिसने 2 मार्शल आर्ट अवतारों के साथ ओवरलैप किया था, उसने उसे जरा सा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। एक व्यक्ति जिसने एक मार्शल आर्ट क्लोन के साथ विलय कर लिया था, उसे पहले से ही एक अद्वितीय प्रतिभा के रूप में माना जाता था। अकेले किसी को जिसने 2 के साथ जोड़ा था, उसकी उम्र को देखते हुए यह बस चौंकाने वाला था, और यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी हम लोग कल्पना कर सकते थे। बजना। ये ज़िवेन घबराई नहीं। उसके शरीर से लगातार सुनहरी दिव्यताएं निकलती थीं और राक्षसी तलवार क्यूई में परिवर्तित हो जाती थी जो उड़ जाती थी। यह रोशनी की बारिश की तरह नीचे गिर गया। यह अत्यंत तेजस्वी था। हालांकि इन चमकदार तलवार रोशनी में एक भयानक शक्ति थी जो पूरे ग्रह को नष्ट कर सकती थी। 6 पैरों वाला मकड़ी राक्षस का विशाल पिंजरा हल्की बारिश से भरे आकाश से टकराया और वह एक ज़िवेन के बिल्कुल भी करीब नहीं जा सका, इसलिए वह एक ज़िवेन को दबा नहीं सका। दूर से ये ज़िवेन एक भगवान की तरह लग रहा था और सुनहरे दिव्यता ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया, एक सर्वोच्च देवता की तरह, पूरी तरह से घनीभूत। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक वास्तविक युद्ध जैसा था। 2 पौराणिक गुरुओं ने कानूनों को नियंत्रित किया, सब कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया और सब कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जबकि ये ज़िवेन सभी कानूनों को हराने के लिए काफी मजबूत था। चाहे किसी भी तरह के कानून हो, वे सभी टूट गए थे। ये ज़िवेन के सिर के ऊपर 5 तत्व कियान युआन आरेख उसकी रक्षा करते हुए दिखाई दिए।
इस समय येशिवेन ने अपनी 5 अंगुलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और अचानक मुक्का मार दिया। इस समय वास्तव में एक प्रकार की सरल और शक्तिशाली दाव आभा थी जो अंतहीन मुट्ठी दाव कानूनों के साथ जुड़ी हुई थी। येशिवेन एक उंगली तोड़ने के सिद्धांत को कैसे नहीं समझ सकता था। 10 अंगुलियों को घायल करना 10 अंगुलियों को घायल करने जितना अच्छा नहीं है। उसने तुरंत निर्णय लिया कि सबसे पहले मुरझाई हुई लाश को ही मारूंगा। बूम! येशिवेन की भयानक मुट्ठी की ताकत अंतरिक्ष में घुस गई और तुरंत मुरझाए हुए बूढ़े आदमी के सामने आ गई। आसमान में एक जोरदार कंपन हुआ, मानो वह पूरी तरह से बिखरने वाला हो। दूसरी तरफ 6 पैरों वाला मकड़ी का राक्षस सीधे येशिवेन की तलवार की बारिश से टूट गया और सीधे मुरझाए हुए बूढ़े आदमी पर बमबारी की। बजना! उसके सभी हमले येशिवेन के शरीर पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकते थे और 5 तत्वों के युआन आरेख द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिए गए थे। इस समय येशिवेन ने इस क्षण का लाभ उठाया और सीधे बूढ़े व्यक्ति के मुरझाए हुए शरीर पर बमबारी की। मुरझाया हुआ बूढ़ा आदमी बार बार दहाड़ा, उसकी आंखें अतुलनीय रूप से ठंडी थीं, लेकिन येशिवेन के चौतरफा हमले के सामने यह बेकार था। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उनके सभी बचाव सीधे तौर पर टूट गए। टकराना! इस मौके ने सीधे मुरझाई हुई लाश वाले बूढ़े आदमी की छाती पर वार किया, जो लोहे की तरह सख्त था। टकराना! उसका पूरा शरीर एक तोप के गोले की तरह था और एक जोर के धमाके के साथ उसे उड़ते हुए भेजा गया। उनकी कलात्मक अवधारणा द्वारा बनाई गई लाश दाऊद दुनिया एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई। पफ! उसने सीधे मुंह से खून उगल दिया और गहरे हरे रंग के खून ने पूरे ब्रह्मांड को प्रदूषित कर दिया। कौन जानता था कि भविष्य में और कितने लाश राक्षस पैदा होंगे। उसकी आंखों में वह आखिरकार घबराने लगा। एक देवता गुरु के रूप में, भले ही वह केवल सबसे कमजोर देवता गुरु था, फिर भी वह मानता था कि वह सबसे मजबूत था। वह नहीं जानता था कि वास्तव में अलग दिखने के लिए उसे कितने प्राणियों का सामना करना पड़ा था। समान स्तर के बीच भी वह एक अतुलनीय अत्याचारी अस्तित्व था। उन्हें पोवान क्षेत्र के पहले स्तर में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। अपने पिछले जीवन में वह एक अद्वितीय गुरु थे। उसके रूप में परिवर्तित होने के बाद वह अब और भी शक्तिशाली हो गया था। वह कभी भी समान स्तर के गुरु से पराजित नहीं हुआ था, निचले स्तर के अस्तित्व का तो कहना ही क्या। लेकिन येशिवेन ने किया। वह बहुत मजबूत और शांत था, मानो उसने असफलता की संभावना पर विचार ही नहीं किया हो। उनकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से लेजेंड दायरे तक पहुंच गई थी, यहां तक पोवान क्षेत्र के औसत पहले स्तर से भी मजबूत थी। इतनी शक्तिशाली ताकत के साथ उन्हें कार्रवाई करने के लिए अपने पीछे प्राचीन पूर्वज धार्मिक नेता की भी आवश्यकता नहीं थी। उसके पास अपनी रक्षा के लिए पहले से ही पर्याप्त शक्ति थी। आखिरकार वो समझ गया कि येशिवेन ने उसके मामलों में दखल देने की हिम्मत क्यों की। यह पता चला कि उसे येशिवेन ने भी गंभीरता से नहीं लिया था। क्या वह सिर्फ एक मट्ठा था? हालांकि वह अनिच्छुक था, फिर भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और इस समय येशिवेन पहले ही एक कदम आगे बढ़ चुका था, उसे सांस लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा था और एक पैर जमीन पर आ गिरा। टकराना! इस बार वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उसकी छाती सीधे रौंद दी गई और फिर एक हाथ आसमान से गिर गया और उसकी लाश को नोच लिया। मृतकोर उसकी साधना का सार और संपूर्ण केंद्र था। अब जब यह येशिवेन द्वारा छीन लिया गया था, तो वह और भी कमजोर हो गया था और पूरी तरह से मर गया था। भले ही वह एक लाश हो, फिर भी वह मरेगा। सामान्य लोगों की तुलना में मरना बहुत मुश्किल है। येशिवेन ने दिल की तरह धड़कते शव को अपने हाथ में पकड़ रखा था। हरी जहरीली गैस ने उसकी हथेली को गलाने की कोशिश की, लेकिन दिव्य प्रकाश द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया। येशिवेन के हाथ में एक सील शब्द दिखाई दिया और लाश के कोर को सील कर दिया गया। तभी उसकी नज़र दूसरी तरफ 6 टांगों वाले मकड़ी के राक्षस पर पड़ी। 6 टांगों वाला राक्षस येशिवेन से पूरी तरह से डर गया था। येशिवेन की ताकत ने उसे पूरी तरह से डरा दिया था। मुरझाई हुई लाश बूढ़े पूर्वज की ताकत उसके ऊपर थी, क्योंकि वह खुद एक शव विशेषज्ञ था। साधारण लोग उनके विरोधी कतई नहीं थे, लेकिन फिर भी वो येशिवेन के एक भी वार का सामना नहीं कर पाए। कोई भी कल्पना कर सकता है कि वो येशिवेन से कितना डरा हुआ था। येशिवेन की ठंडी आंखें बह गईं और वह इतना डर था कि वह लगभग बचना चाहता था। उन्होंने कहा, या तो आत्मसमर्पण करें या मरें, अपने लिए चुनें। 6 पैरों वाला राक्षस या तो चुनना नहीं चाहता था। वह अवचेतन रूप से बचने के लिए जगह खोलकर सीधे भागना चाहता था, लेकिन वह यह जानकर चौंक गया कि वह बिल्कुल भी नहीं बच सका। उसे पता ही नहीं चला कि कब कमरे पर ताला लगा दिया गया। वह पूरी तरह हताश था। उसने येशिवेन की अद्भुत गति देखी थी और यदि वह अंतरिक्ष का उपयोग करके बच नहीं सकता था, तो बचने का लगभग कोई रास्ता नहीं था। मैं आत्मसमर्पण करने को तैयार हूँ। 6 पैरों वाले मकड़ी के राक्षस का बदसूरत चेहरा एक परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति को प्रकट करने में मदद नहीं कर सकता था। अंत में उसने आत्मसमर्पण करना चुना, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था।
यदि उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसका भाग्य मुरझाई हुई लाश के पूर्वज के समान होगा, अतुलनीय रूप से दयनीय। येज़िवेन ने सीधे लंबी जगह को पार किया और उसके सामने आए, फिर एक मुहर लगाई और 6 पैर वाले मकड़ी के राक्षस के साथ एक मास्टर सेवक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, हमेशा के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी, कभी विरोध नहीं करने के लिए। 6 पैरों वाला मकड़ी का राक्षस अनिच्छुक था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अतुलनीय रूप से मजबूत येशिवेन ने उसे बहुत डरा दिया था। केवल अब उसे एहसास हुआ कि मिथक के दायरे में प्रवेश करने के बाद भी वह पहले की तरह मौत से नहीं डरता था। इसके विपरीत वह मृत्यु से और भी अधिक भयभीत था, क्योंकि यह सब आसान नहीं था। केवल वह स्वयं जानता था कि उसने पर्याप्त आनंद नहीं लिया था और वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। मालिक नौकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद येज़िवेन को राहत मिली। हाथ में अनुबंध के साथ वह 6 पैर वाले मकड़ी के राक्षस के अपने शब्दों पर वापस जाने से डरता नहीं था, लेकिन वह 6 पैर वाले मकड़ी के राक्षस को अपने पक्ष में रखने का इरादा नहीं रखता था। उसकी ताकत के साथ 6 पैरों वाला मकड़ी का राक्षस उसकी ताकत के लिए बहुत कम महत्व रखता था। हालांकि वह ट्रू मार्शल स्कूल के अंतिम उपाय के रूप में ट्रू मार्शल स्कूल में 6 पैर वाले मकड़ी के राक्षस को रख सकता था। एक मिथक विशेषज्ञ की सुरक्षा के साथ हुआन दुनिया में भी ट्रू मार्शल स्कूल को एक सुपरफोर्स माना जाता था। स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर जैसे कुछ अधिपतियों के अलावा यह एक ऐसा अस्तित्व भी था जो एक क्षेत्र पर हावी था। जब तक वे पूरे ब्रह्मांड में फैले एक अंधेरे उथल पुथल का सामना नहीं करते, तब तक कोई अन्य चीज नहीं होगी जो ट्रू मार्शल स्कूल की नींव को हिला सके। वह हर समय ट्रू मार्शल स्कूल में नहीं रह सकता था, यह पहले से ही उसकी सीमा थी कि वह क्या कर सकता है। 6 पैरों वाले मकड़ी के राक्षस के लिए उसके पास और कोई चारा नहीं था। यह एक कमजोर व्यक्ति के रूप में पराजित होने का परिणाम था और वह अपना शेष जीवन ट्रू मार्शल स्कूल में बिताएगा। वह कुछ दयनीय लग रहा था। हालांकि येशिवेन के मन में उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। आखिरकार उसके पास सहानुभूति रखने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर वह ट्रू मार्शल वर्ल्ड को नष्ट करने नहीं आया होता तो वह येशिवेन के अधीन नहीं होता। टू जिवेन ने यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को हटा दिया और ट्रू मार्शल स्कूल में उतर गए। छोटा भाई हुआंग वूजी ने जल्दी से उनका अभिवादन किया। उनके अलावा येशिवेन के कई पुराने दोस्त भी उनका अभिवादन करने के लिए आगे आए। कुल मिलाकर अभी ज्यादा साल नहीं हुए थे। यह एक कल्टीवेटर के लंबे जीवन काल के लिहाज से बहुत कम समय नहीं था। हालांकि यह भी बहुत लंबा समय नहीं था। मूल रूप से उनके सभी पुराने मित्र और परिचित अभी भी जीवित और स्वस्थ थे। ये कबीले के लोग किनारे से येशिवेन की वापसी देख रहे थे। वे असाधारण रूप से उत्साहित थे। शुरू में उन्होंने सोचा कि कोई उम्मीद नहीं थी। कौन जानता था कि येशिवेन एक बार फिर ट्रू मार्शल स्कूल को बचा लेगी। हालांकि येशिवेन के पीछे चलने वाले 6 पैरों वाले मकड़ी के राक्षस ने अभी भी सभी को बेहद भयभीत कर दिया था। हालांकि वे जानते थे कि यह येशिवेन द्वारा वश में किया गया था, लेकिन जब यह ट्रू मार्शल स्कूल में बह गया तो वे इसके क्रूर रूप को कभी नहीं भूलेंगे। छोटे जूनियर भाई, मैंने इस बार आपको फिर से परेशान किया है। मैं वास्तव में बेकार हूँ। मैं ट्रू मार्शल स्कूल की रक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता, हुआंग वूजी ने कहा। बिग सीनियर ब्रदर, इसके बारे में चिंता मत करो। ये लोग, यहाँ तक दूसरी दुनिया में भी, शीर्ष पावरहाउस के हैं। जो दुनिया नष्ट हो गई, वे केवल कुछ ही नहीं हैं। येशिवेन ने अपना हाथ हिलाया और उसे दिलासा दिया। आदेश दो, जो शरण लेने गए थे वे वापस आ जाएं। हुआंग वूजी ने अपने आसपास के लोगों से कहा। येशिवेन ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था। हुआंग वूजी ने एक बैकअप योजना की व्यवस्था की होगी। हालांकि वे इन अलौकिक आगंतुकों के विरोधी नहीं हो सकते हैं, कम से कम वे कुछ बीज रख सकते हैं। शायद भविष्य में एक दिन वे ट्रू मार्शल स्कूल का पुनर्निर्माण कर सकें। आखिरकार यू हुआ सीमा और अन्य दुनिया को नष्ट हुए कई दिन बीत चुके थे। उन्हें खबर मिल चुकी थी। बिग सीनियर ब्रदर, यह लड़का भविष्य में ट्रू मार्शल स्कूल की रखवाली करेगा। जब तक इस स्तर की अशांति नहीं है, तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, येशिवेन ने कहा। जब ट्रू मार्शल स्कूल में सभी ने यह सुना तो वे वास्तव में हैरान और खुश हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि येशिवेन के पास वास्तव में ऐसा विचार था जब उसने 6 पैरों वाले मकड़ी के राक्षस को वश में कर लिया था। हालांकि 6 पैरों वाले मकड़ी के राक्षस को येशिवेन ने दबा दिया था। हर कोई यह भी बहुत स्पष्ट था कि ऐसा नहीं था कि 6 पैरों वाला मकड़ी का राक्षस बहुत कमजोर था, लेकिन येशिवेन बहुत मजबूत था। अगर उन्हें ऐसे बिजलीघर की मदद मिल सकती है तो ट्रू मार्शल स्कूल वास्तव में भविष्य में माउंट ताई की तरह स्थिर होगा। येशिवेन के अस्तित्व के अलावा वे इस बार इस उथल पुथल से बचने में सक्षम हो सकते हैं। इस बार की भयानक उथल पुथल ने वास्तव में उन्हें एहसास कराया था कि वे कितने कमजोर थे। इस दुनिया में ऐसे अस्तित्व थे जो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इन पुराने दोस्तों के चेहरों को देखकर येशिवेन के पास भी कहने के लिए शब्द भरे पड़े थे, लेकिन इस समय उसके पास समय नहीं था क्योंकि यह बहुत जरूरी था।
उन्होंने जिस स्थिति को समझा उसके अनुसार मुरझाई हुई लाश पूर्वज और 6 पैरों वाला मकड़ी का राक्षस केवल उन लोगों से बहुत दूर थे जिनके पास ट्रू मार्शल स्कूल के बारे में विचार थे। बस इतना था कि वे दोनों जल्दी आ गए। वास्तव में बाद में आने वाले मिथ मास्टर्स की लहर होगी। हाँ, यह एक लहर थी, केवल एक या दो नहीं। ट्रू मार्शल स्कूल के लिए यह असली परीक्षा की शुरुआत थी। उनके लिए आराम करने का समय बहुत दूर था। हालांकि वह इन लोगों को बताने का इरादा नहीं रखता था क्योंकि यह बिल्कुल भी अर्थहीन था। बिग सीनियर ब्रदर, चलो कहीं और बात करते हैं, ये जिवेन ने कहा। हुआंग वूजी ने देखा कि जीतने के बाद ये जिवेन में जरा सा भी उत्साह नहीं था और उन्होंने अचानक महसूस किया कि यह मामला जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक गंभीर था। अन्यथा ये शिवेन की ताकत के साथ उसकी ऐसी अभिव्यक्ति नहीं होती। उसने तुरंत अपने चेहरे से मुस्कान हटा ली और ये शिवेन को एक गुप्त कमरे में ले गया। छोटे भाई, क्या कोई बदलाव है? हुआंग वूजी से पूछा। हालांकि हुआंग वूजी की साधना ये जिवेन जितनी अच्छी नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह मूर्ख था। उसने तुरंत सीधे पूछा। ये जिवेन ने हुआंग वूजी पर नजर डाली और कहा, निश्चित रूप से मैं अभी भी इसे बड़े वरिष्ठ भाई से नहीं छिपा सकता। वास्तव में यह केवल इन दोनों से बहुत दूर है जो इस बार आए थे। अभी भी पीछे एक बड़ी लहर है। हुआंग वूजी का रंग तुरंत बदल गया। उन्होंने ये शिवेन के शब्दों के चयन पर भी ध्यान दिया। यह एक लहर थी, इसके अलावा यह एक बड़ी लहर थी। बस इन दोनों ने पहले ही ट्रू मार्शल स्कूल को उल्टा कर दिया था। उल्लेख नहीं है, अभी भी पीछे से विशेषज्ञों की एक बड़ी लहर आ रही थी। क्या स्वर्ग वास्तव में मेरे ट्रू मार्शल स्कूल को मरना चाहता है? यहाँ तक हुआंग वूजी के दृढ़ दिमाग के साथ वह इस समय अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना नहीं रह सका। छोटा भाई, तो तुम भी कुछ नहीं कर सकते, हुआंग वूजी ने कहा। वास्तव में अगर यह सिर्फ एक साधारण गुरु है तो मैं जितने चाहूं उतने लोगों को मार सकता हूं। हालांकि इस क्षेत्र के स्वामी अलग हैं, इस क्षेत्र के स्वामी मिथक क्षेत्र में हैं, लगभग वही साधना जो ट्रू मार्शल स्कूल के संस्थापक के रूप में होती है, ये जिवेन ने कहा। हालांकि वह नहीं जानता था कि उस समय ट्रू मार्शल स्कूल के संस्थापक कितने मजबूत थे। वह ट्रू मार्शल स्टोन तलवार से देख सकता था कि ट्रू मार्शल स्कूल के संस्थापक शायद एक अत्यंत शक्तिशाली मिथ्रियलम मास्टर थे। प्राचीन सूनेपन में जाने के बाद ये जिवेन को पता चला कि ट्रू मार्शल स्कूल के संस्थापक और विभिन्न दुनिया के अन्य पितृसत्तात्मक स्तर के लोग इस ब्रह्मांड से नहीं थे। वे प्राचीन वीरानी से पीछे हट गए थे। ये कबीले में पहुंचने के बाद ये जिवेन ने ट्रू मार्शल डोमेन की उत्पत्ति की जांच करने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि उन्हें जो जानकारी मिली उसके अनुसार यह बहुत दूर का इतिहास था। वास्तव में यह राजाओं के उदय के युग से भी अधिक दूर था। केवल कुछ ही अभिलेख थे जिनमें इस बात का उल्लेख था। उस दूर के युग में मानव जाति की स्थिति अब की तुलना में बहुत कम बेहतर थी। वे प्राचीन वीरानी के अधिपतियों में से एक भी नहीं थे। युद्ध के बाद जिसने दानव जाति के शासन को नष्ट कर दिया, किन सम्राट ने मानव जाति के कुछ पूर्वजों को स्वर्ग के दायरे में वापस लाया। बाकी लोगों ने प्राचीन सूनेपन में रहना चुना और कठिनाई से जीवित रहे। विभिन्न कारणों से वे स्वर्गलोक में नहीं लौटे। उस समय यह अभी भी प्राचीन उजाड़ था। हालांकि किन सम्राट द्वारा दानव जाति की उच्च स्तरीय ताकतों को नष्ट कर दिया गया था, शेष सेनाएं उस समय के कमजोर मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थीं। उस समय मानव जाति के पूर्वज वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ लड़ रहे थे। फिर भी वे राक्षस जाति के दमन के तहत लगातार पराजित हुए। यह नस्ल के विलुप्त होने का लगभग समय था। ऐसी परिस्थितियों में मानव जाति के उच्च अधिकारी ने कुछ विशेषज्ञों को भेजने का फैसला किया ताकि वे अपने कुछ कुलों को अन्य छोटी दुनिया में ला सकें। ये लोग ट्रू मार्शल स्कूल के संस्थापक और अन्य थे। दानव जाति को इन दुनिया में पलटवार करने और मारने से रोकने के लिए उन्होंने ट्रू मार्शल डोमेन में प्राचीन वीरानी के मार्ग को सील कर दिया। बाद में ट्रू मार्शल डोमेन के लोगों ने प्राचीन सूनेपन से संपर्क काट दिया। धीरे धीरे ये मामले प्राचीन काल के रहस्य बन गए। हालांकि कई विशेषज्ञ जानते थे कि वे इस दुनिया के मूल निवासी नहीं थे, लेकिन वे अपनी उत्पत्ति के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थे। ट्रू मार्शल स्कूल के संस्थापक और विशेषज्ञों के एक समूह के नेतृत्व में इस ब्रह्मांड के आदिवासियों के साथ एक युद्ध छिड़ गया जो अनगिनत वर्षों तक चला। अंत में इस दुनिया के आदिवासियों का सफाया हो गया और उन्होंने इस ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया। हालांकि उस समय सैकड़ों हजारों वर्ष बीत चुके थे। किसी को दूसरी दुनिया के अस्तित्व की याद नहीं थी, नहीं उन्हें पता था कि आदिकाल में स्थिति कैसी थी। यहाँ तक ट्रू मार्शल स्कूल के संस्थापक और अन्य लोग भी उस समय इस दुखद मामले पर बात करने को तैयार नहीं थे। शायद उनकी राय में जो कबीले अभी भी उजाड़ पुरातनता में थे, वे पूरी तरह से खत्म हो गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, संपर्क का यह दौर वैसे ही टूट गया। ये जिवेन ने जो कुछ सीखा था उसके अनुसार मानव जाति नष्ट नहीं हुई थी जब उन्होंने अपने कुछ विशेषज्ञों को ट्रू मार्शल क्षेत्र में शरण लेने के लिए भेजा था। इसके विपरीत प्राचीन काल में स्थिति में जबरदस्त परिवर्तन आया था।
दानव जाति, जो मूल रूप से अधिपति थी, को 100 रेस एलायंस और समुद्री जाति द्वारा चुनौती दी गई थी, जिससे मानव जाति को अंत में उठने का मौका मिला। इसके अलावा इसके बाद के अनगिनत वर्षों में मानव जाति से कई नायक उभरे। यहाँ तक कि 4 शीर्षक वाले राजा भी थे जिन्होंने अपने ताव को सिद्ध किया था। इसने वास्तव में मानव जाति के शक्तिशाली अधिपति बनने की नींव रखी। इसके विपरीत, न केवल इसे नष्ट नहीं किया गया, बल्कि यह प्राचीन उजाड़ युग का अधिपति भी बन गया। यह कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसा कि कहा जाता है, मनुष्य प्रस्तावित करता है, भगवान निस्तारण करता है। तो वह भी बहुत उत्सुक था कि ट्रू मार्शल स्कूल और इमेजिन स्कूल, जो स्पष्ट रूप से ताकत के मामले में बहुत अधिक नहीं थे, के पास अद्भुत विरासत और ऐसे अतुलनीय शक्तिशाली मार्शल उपकरण थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी उत्पत्ति असाधारण थी। हुआंग वूजी का चेहरा अचानक बदल गया। हालांकि वह संस्थापक के दायरे को नहीं जानता था, वह प्राचीन पुस्तकों से यह भी जानता था कि यह एक पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली शक्ति थी, एक भयानक शक्ति जो लगभग सभी दिशाओं को नष्ट कर सकती थी। उसके बाद संस्थापक ने अनगिनत आदिवासियों की घेराबंदी से मानव जाति का नेतृत्व करने के लिए ऐसी ताकत पर भरोसा किया और धीरे धीरे ट्रू मार्शल दायरे की नींव खोली। उनमें से केवल एक ही नहीं, बल्कि उनका एक बड़ा समूह था। बिना किसी संदेह के यह लगभग एक आपदा थी। और अब मेरी युद्ध शक्ति ने उस दायरे के किनारे को छू लिया है। अगर ये दोनों सिर्फ अस्तित्व हैं जो अभी अभी इस दायरे में पहुंचे हैं, तो मैं अभी भी उनसे निपट सकता हूं। हालांकि मुझे नहीं पता कि उनमें से कितने हैं इस दायरे का शिखर। मुझे डर है कि मैं उनसे निपट नहीं सकता। तो ज़िवेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हमें क्या करना चाहिए? फिर जो शिष्य पहले चले गए उन्हें वापस न आने दें, हुआंग वूजी ने जल्दी से कहा। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। तूफान खत्म होने के बाद उन्हें वापस आने दो। यदि संकट का समाधान हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे वापस आते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो वे ट्रू मार्शल स्कूल के अंतिम बीज, आखिरी उम्मीद हैं। यही एकमात्र तरीका है, हुआंग वूजी ने बेबसी से कहा। उसके जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए, यदि वह एक हताश स्थिति का सामना नहीं कर रहा होता तो वह निश्चित रूप से ऐसी अभिव्यक्ति नहीं दिखाता। भाई, तुम भी क्यों नहीं निकल जाते और शरण ले लेते हो? मुझे पूरा यकीन नहीं है, ये ज़िवेन ने कहा। हुआंग वूजी ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, हर कोई जा सकता है, लेकिन मैं नहीं जा सकता। मैं ट्रू मार्शल स्कूल का स्कूल मास्टर हूँ। यह ठीक है अगर मैं अपने पूर्वजों द्वारा दी गई नींव को नहीं रख सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ इस तरह बिना उद्देश्य के नहीं जीना। भाई, तुम गदगद हो। भले ही भविष्य में ट्रू मार्शल स्कूल के पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो, वरिष्ठ की ताकत अपरिहार्य होगी, ये ज़िवेन ने जल्दी से कहा। छोटा भाई, मुझ में कितनी ताकत है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे रहने दो। भले ही भविष्य में स्कूल को फिर से बनाने की जरूरत पड़े, इसके लिए अन्य लोग भी जिम्मेदार होंगे। जब तक आप यहाँ हैं, हमारे ट्रू मार्शल स्कूल की आग कभी नहीं बुझेगी। हुआंग वूजी कड़वाहट से मुस्कुराए और कहा, ट्रू मार्शल स्कूल में केवल स्कूल मास्टर्स हैं जो युद्ध में मारे गए। कभी कोई स्कूल मास्टर नहीं हुआ जो भाग गया हो। अतीत में ऐसी कोई मिसाल कभी नहीं रही, और यह मेरे साथ शुरू नहीं होगी। भाई, तुम सच में। ये ज़िवेन के पास वास्तव में कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन इसे भूल जाओ। वैसे भी यह ऐसा नहीं हो सकता। शायद अभी भी एक मौका है। हुआंग वूजी की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत पूछा, छोटे भाई, क्या आपके पास कोई रास्ता है? ये ज़िवेन की आंखें बेहद तेज थीं और उन्होंने कहा, चूंकि वे यहाँ हैं तो हम केवल उनसे मौत तक लड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम उन सभी को मार सकते हैं तो स्कूल का संकट स्वाभाविक रूप से हल हो जाएगा, ये ज़िवेन ने कहा। लेकिन छोटे भाई, आपने अभी कहा कि उस दायरे में आप बिल्कुल नीचे हैं। आप उन शीर्ष आंकड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हुआंग वूजी ने तुरंत कहा। ये ज़िवेन ने आह भरी और कहा, अब जब चीजें इस पर आ गई हैं, तो क्या आपको लगता है कि मेरे पास कोई और रास्ता है? मैं केवल मौत से लड़ सकता हूँ। छोटे भाई, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें खुद ही चले जाना चाहिए। तुम हमारे ट्रू मार्शल स्कूल की आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम भी मर जाते हो तो ट्रू मार्शल स्कूल का पुनर्निर्माण कौन करेगा? हुआंग वूजी ने कुछ गहरी सांस लेने के बाद कहा। वह पहले से ही बहुत स्पष्ट था कि ये ज़िवेन की तुलना में पूरा ट्रू मार्शल स्कूल और यहाँ तक पूरा ट्रू मार्शल डोमेन भी उल्लेख के लायक नहीं था। जब तक ये ज़िवेन था तब ट्रू मार्शल स्कूल का पुनर्निर्माण किया जा सकता था, लेकिन अगर ये ज़िवेन भी चला गया तो ट्रू मार्शल स्कूल का भविष्य हवा में एक मोमबत्ती की तरह होगा और इसे किसी भी समय नष्ट किया जा सकता है। ये ज़िवेन मुस्कुराए और कहा, बड़े भाई, तुम मरने की योजना बना रहे हो और अब तुम चाहते हो कि मैं मौत से डरकर भाग जाऊं। यह मौत से डरना कैसा है? ये एक उपयोगी शरीर छोड़ रहा है। हुआंग वूजी ने अभी अभी यह कहा था और अचानक याद आया कि ये ज़िवेन ने उसे अभी अभी यही समझाया था। वह फूट फूट कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे यह कैसे कहना चाहिए? चिंता मत करो, इस बार मैं उन्हें यहाँ रखने जा रहा हूँ।
यह पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है, ये बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब तक थोड़ी सी भी उम्मीद है, मैं हार नहीं मानूंगा, ये ज़िवेन ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखें हजारों गणनाओं के परिणामों से भरी हुई थीं। इस बार मैं उन सभी को तब तक पीटूंगा जब तक वे डर नहीं जाते, इस तरह वे जानेंगे कि खुद को कैसे संयमित करना है। ये शिवेन जानती थी कि इन रहस्यमयी दायरे और मिथक के उस्तादों से कुछ भी कहना बेकार है, जो पहले ही पागल हो चुके थे। वह उन्हें केवल तब तक मार सकता था जब तक कि वे भयभीत न हो, और उन्हें तब तक मार सकते थे जब तक कि वे वास्तव में जाग न जाएं। क्या करना है? हुआंग वूजी ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा। वह जानता था कि यक्षिवन उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए वह यह भी जानना चाहता था कि इसे हासिल करने के लिए वह किस तरह का तरीका अपनाएगा। बड़े भाई, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अब मुझे अभी भी बड़े भाई की मदद की जरूरत है, ये ज़िवेन ने कहा। बोलो तो, जब तक यह मूर्ख भाई मदद कर सकता है, भले ही यह इस मूर्ख भाई की जान ले ले, यह भी ठीक है, हुआंग वूजी ने कहा। ये ज़िवेन ने हुआंग वूजी को देखा, अपना मुंह हिलाया और चुपके से अपनी आवाज़ सुनाई। हुआंग वूजी केवल एक पल के लिए हिचकिचाए और तुरंत कहा, चिंता मत करो, इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। इस बार मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक अच्छा काम करूंगा। ऐसी कई चीजें नहीं हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन यह है केवल एक चीज है जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। उस मामले में मुझे राहत मिली है। बड़े भाई, जब समय आएगा, बस इन चीजों को इकट्ठा करो, मैं स्वाभाविक रूप से उन्हें लेने आऊंगा। कोई बात नहीं, हुआंग वूजी ने अपनी छाती थपथपाई और कहा। ऐसा होने पर मैं जाऊंगा और पहले तैयारी करूंगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक इस 6 पैर वाले मकड़ी के राक्षस का सवाल है, मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। हालांकि यह मेरे द्वारा वश में किया गया था, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यह भविष्य में आपके लिए काम करे, तो आपको इसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये ज़िवेन ने कहा। हुआंग वूजी ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, हम समझते हैं। छोटे भाई, तुम आगे बढ़ सकते हो। फिर मैं जा रहा हूँ। ये ज़िवेन के बोलने के बाद उसने एक दरार खोली और उसका पूरा शरीर उस दरार में गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही एक बड़े हॉल के ऊपर था, दूर से विशाल आकृति को देख रहा था। यह स्टार बीस्ट था, और दूसरी तरफ गोलमटोल युवा कुनपेंग एक चंचल बच्चे की तरह जमीन पर लौट रहा था। ये ज़िवेन ने एक गहरी सांस ली और कहा, सैनिकों को एक दिन में इस्तेमाल करने के लिए 1000 दिनों तक प्रशिक्षित किया जाता है। अब समय आ गया है कि आप उनका उपयोग करें। बच्चे, आपने किस तरह की परेशानी का सामना किया है कि आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता है? स्टार बीस्ट ने अपनी बड़ी बड़ी घंटियों जैसी आंखें खोलीं और कहा। वर्षों से उनकी चोटें आश्चर्यजनक गति से ठीक हो रही थीं। जब ये ज़िवेन फिर से डेविल किंग के ट्रेजर हाउस में आया, तो वह पहले ही मिथक के दायरे में वापस आ चुका था। वो ये शिवेन की कल्पना से भी ज्यादा मजबूत था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ट्रू मार्शल स्कूल को उल्टा करने में सक्षम थे। वह अपनी चरम अवस्था से सीधे नीचे गिर गया था। कौन जानता था कि उसे अपने ऊंचे घोड़े से नीचे खींचने में कितना समय लगा था। जब छोटे कुनपेंग ने ये ज़िवेन को आते हुए देखा, तो उसने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और ये ज़िवेन के कंधे पर उड़ गया, उसके साथ घनिष्ठता से रगड़ खा गया। परिष्कृत स्टार बीस्ट की तुलना में ये ज़िवेन के शरीर पर छोटा कुनपेंग बहुत सरल था। हालांकि यह थोड़ा खाने का शौकीन लग रहा था, ये शिवेन को पता था कि यह कुनपेंग कितना शक्तिशाली था। कुनपेंग पीढ़ियों से अतुलनीय बिजली घर रहे थे। मूल रूप से ऐसे अद्वितीय बिजली घर के लिए सामान्य लोगों की तुलना में बड़ा होना कहीं अधिक कठिन था। बात बस इतनी थी कि ये ज़िवेन ने उसे अनगिनत अमृत पिलाए थे, इसलिए उसका विकास स्वाभाविक रूप से तेज हो गया था। पहाड़ों और नदियों को क्या खा रहा था। यहाँ तक ये ज़िवेन ने आकाश में अमृत को इतनी बेरहमी से निगलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कुनपेंग ने हिम्मत की। यहाँ तक स्टार बीस्ट अवतार भी दुनिया को खा जाने की इस वृत्ति से बहुत ईर्ष्या करता था। स्टार बीस्ट अवतार दुनिया को खाकर जिया, लेकिन कुनपेंग के लिए यह अभी भी अतुलनीय था। उसके पास प्राचीन काल से जंगली जानवर का खून था। अपने वंश की शुद्धता के कारण वह अब और भी अधिक शक्तिशाली था। ये शिवेन भी यह जानती थी। उनके वंश में स्टार बीस्ट की विरासत भी थी। उसने कुछ यादों को अस्पष्ट रूप से जगाया था, इसलिए वह कमोबेश सुदूर अतीत की कुछ बातें जानता था। सुदूर प्राचीन जंगल में स्टार कोलोसस जैसे अनगिनत शक्तिशाली शातिर जानवर थे। स्टार कोलोसस उनमें से केवल एक था, लेकिन कुनपेंग शीर्ष 10 प्राचीन भयंकर जानवरों का नेता था। यह कुख्यात था और कई राक्षस जानवरों के स्वामी के रूप में स्थान दिया गया था। इसकी स्थिति का सम्मान किया गया था और एक ही सांस में इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता था। स्वाभाविक रूप से वर्तमान छोटा कुनपेंग उस तरह की पृथ्वी बिखरने वाली ताकत तक नहीं बढ़ा था, लेकिन फिर भी अपने दायरे के तेजी से सुधार के साथ उसकी ताकत में भी आश्चर्यजनक गति से सुधार हो रहा था। यह कई बार का पूर्ण सुधार था। ये शिवेन हमेशा से इस मामले पर ध्यान दे रही थी। हालांकि उनके देवता यहाँ नहीं थे, फिर भी वे डेविल किंग्स ट्रेजर हाउस के मालिक थे। हमेशा कोई न कोई आध्यात्मिक जुड़ाव रहता था, तो ऐसा नहीं था कि वह कुछ नहीं जानता था। ये शिवेन ने कुछ भी नहीं छुपाया।
उन्होंने ट्रू मार्शल वर्ल्ड की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया। फिर उसने कहा, मुझे भी एक गतिरोध में धकेल दिया गया है। वे लोग पागल हो गए हैं। वे तथाकथित परमेश्वर की विरासत के लिए पागल हो गए हैं। ये सिवेन ने कुछ भी नहीं छुपाया। ये सिवेन अच्छी तरह से जानती थी कि इस स्थान पर कभी भी देवता स्तर का विशेषज्ञ नहीं रहा है। भले ही कुछ अधूरी विरासतें थीं, वे संयोग से प्राप्त हुई थीं। केवल कुछ ईश्वर स्तरीय साधना तकनीकों को विरासत नहीं कहा जा सकता है। एक विरासत क्या थी? एक विरासत एक ऐसी चीज थी जो एक व्यक्ति को शुरू से ही सबसे निचले स्तर से एक भगवान के रूप में पोषित कर सकती थी। तभी इसे विरासत कहा जा सकता है। केवल वे ही जो सभी प्रकार की साधना तकनीकों की पूरी विरासत को विकसित करने में सक्षम थे, अमर विरासत कहलाने के योग्य थे। देवताओं की ये छिटपुट और अधूरी तकनीकें या कभी कभी पूरी तकनीकें उनके लिए कुछ भी नहीं थीं। हालांकि यह इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। वैसे भी वे उनमें से नहीं थे जिन्हें अनगिनत हताहत हुए थे। वे गलत लोगों को जाने देने के बजाय उन्हें मार देंगे। आखिर उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि सामान्य तौर पर केवल वे व्यक्तिगत कृषक और रहस्यमय क्षेत्र के विशेषज्ञ ही परमेश्वर के कब्रिस्तान और देवताओं के रागनारोक को लक्षित कर रहे थे। यही एकमात्र युद्ध क्षेत्र था जहां वे वास्तव में हावी होना चाहते थे। ये शिवेन के इतने आत्मविश्वासी होने का मूलभूत कारण था। अन्यथा यदि डिवाइन यूनियन नेता और अन्य शक्तिशाली विशेषज्ञ आते तो येजिवेन के पास ट्रू मार्शल स्कूल से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। हालांकि उन्हें इस बात की अधिक चिंता थी कि उनकी उपस्थिति दिव्य संघ के नेता जैसे पौराणिक अस्तित्वों को आकर्षित करेगी। अगर ऐसा हुआ तो ट्रू मार्शल स्कूल निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। अब जब बात यहां तक गई थी तो उसके पास और कोई चारा नहीं था। यदि उसने कार्रवाई नहीं की तो ट्रू मार्शल स्कूल का विनाश केवल कुछ समय की बात थी। उसके पास और कोई चारा नहीं था। अब जब बात यहां तक पहुंच गई थी तो वह केवल लड़ सकता था। तूफान से पहले की शांति इस समय विशेष रूप से भयानक लग रही थी। ब्रह्मांड के मौन और असीम शून्य में ट्रू मार्शल डोमेन प्रकाश की एक विशाल गेंद की तरह था। बूम! अचानक शून्य खुल गया और एक बड़ा हाथ शून्य से बाहर आया और ट्रू मार्शल वर्ल्ड की ओर बढ़ गया। हाथ की गति अत्यंत तीव्र थी और दिव्य शक्ति सभी दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। वहां कौन है? ट्रू मार्शल स्कूल से एक ठंडी चीख निकली और पूरे ट्रू मार्शल डोमेन की रक्षा करते हुए एक स्क्रॉल निकला। बूम! एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और भयावह शक्ति शून्य में बड़ी हलकों में फैल गई। न जाने कितने तारे टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देवताओं के बीच टकराव था। आप अभी भी इसकी रक्षा करना चाहते हैं? एक और ठंडी आवाज सुनाई दी। एक विशाल पंजे ने आधे आकाश को ढंक लिया और ट्रू मार्शल डोमेन की ओर पकड़ लिया, मानो वह ट्रू मार्शल डोमेन को मौके पर ही तोड़ देना चाहता हो। ट्रू मार्शल वर्ल्ड से एक और मुट्ठी ऊर्जा आकाश में उड़ गई। इसने सब कुछ चकनाचूर कर दिया और इस विशाल पंजे से भयंकर रूप से टकरा गया। यह देवताओं के बीच एक और भयानक टक्कर थी। ट्रू मार्शल डोमेन में हर कोई डोमेन के बाहर पृथ्वी टूटने वाली टक्कर पर असहाय रूप से देख सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे कर सकते थे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके पास जो कुछ भी था वह इतनी बड़ी ताकत के सामने बहुत नाजुक था। वास्तव में यह इतना नाजुक था कि यह उनकी रक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता था। हालांकि यह आंकड़ा अकेला नहीं था। जल्द ही एक तीसरा भयानक आंकड़ा सामने आया। एक बड़ा उग्र लाल हाथ शून्य से बाहर फैला हुआ है। यह विशाल और असीम था। यह बताना कठिन था कि यह हजारों मील थी या दसियों हजार मील। फिर यह ट्रू मार्शल वर्ल्ड की ओर टूटा। इस बार न केवल मार्शल आर्टिस्ट बल्कि आम लोग भी इस राक्षसी हाथ को अपनी नंगी आंखों से देख सकते थे। सभी ने अपनी सांस रोक ली। पहाड़ के गांव की गहराई में कई सामान्य लोग थे जो नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। यह दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। क्या यह दुनिया का अंत है? उनके पूर्वजों की किंवदंतियों से ऐसा लगता था कि पिछले सैकड़ों वर्षों में एक अत्यंत भयानक अशांति थी। क्या इस बार दोहराने जा रहा है? वे नहीं जानते थे कि इस बार का विक्षोभ 1000 गुना था। अतीत में उनके पूर्वजों की किंवदंतियों में अशांति की तुलना में 10,000 गुना अधिक भयानक था। ट्रू मार्शल स्कूल में एक और गर्जना हुई। उन्होंने अपना मुंह खोला और एक तलवार की आभा निकली। भयानक तलवार आभा सीधे विशाल हाथ की ओर फिसल गई। गड़गड़ाहट! तलवार की आभा ने सीधे विशाल हाथ को काट दिया, जिससे उसे ट्रू मार्शल स्कूल से संपर्क करने का मौका नहीं मिला। ये जिवेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ छुपोगे। जब मुझे पहली बार खबर मिली तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। अब मैं इस पर विश्वास करता हूँ, लेकिन यह बेकार है। क्या आपको लगता है कि आप हम सबको रोक सकते हैं? यह मत सोचो कि तुम हमारे साथ लड़ने के योग्य हो, क्योंकि तुमने टेंग याओयांग को आत्मविनाश कर दिया। उद्धरण चिन्ह। हाँ, प्राचीन पूर्वज धार्मिक नेता कहाँ है? उसे बाहर आने दो। केवल वही हमारे साथ लड़ने के योग्य है। शून्य में एक ठंडी आवाज सुनाई दी। यह एक ठंडी आकृति का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्रह्मांड में अस्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वह अतुलनीय शक्तिशाली आभा सभी दिशाओं में फैल गई। वे यहाँ हैं।
ट्रू मार्शल स्कूल में येज़िवेन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से ठंडी और दृढ़ थीं। ज्यादा दूर मत जाओ, मैं इस जगह की रक्षा करूंगा, येज़िवेन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज एक बड़ी घंटी की तरह थी जो पूरी दुनिया में फैल गई थी। सिर्फ तुम्हारे साथ, तुम अब भी इस दुनिया की रक्षा करना चाहते हो। तुम आज अतीत में नहीं रहोगे। तुम उस दुनिया की रक्षा नहीं कर पाओगे जिसकी तुम रक्षा करना चाहते हो। शून्य में एक और आकृति दिखाई दी। येज़िवेन की निगाहें उस पर बह गईं। यह प्रकट होने वाला 10वां पौराणिक विशेषज्ञ था। इस तरह की लाइनअप स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर जैसे विशाल के लिए भी सिरदर्द का कारण बनेगी। उन्हें बड़ा नुकसान भी हो सकता है। केवल ट्रू मार्शल डोमेन से निपटने का जिक्र नहीं है। यह बहुत बड़ा था। इनमें से कोई भी व्यक्ति आसानी से एक दुनिया को नष्ट कर सकता है। लेकिन इस समय वे सब एक साथ इकट्ठे हुए थे। कोई भी कल्पना कर सकता है कि येज़िवेन अब कितने दबाव में थी। सबसे भयानक बात यह थी कि यह तो बस शुरुआत थी। एक सांस में ही 30 से ज्यादा पौराणिक विशेषज्ञ प्रकट हो गए थे। यहां तक येज़िवेन भी ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सकी। 30 से अधिक दिग्गज विशेषज्ञ, भले ही वे सभी पोवान क्षेत्र के पहले स्तर पर हों, फिर भी यह एक अतुलनीय भयानक लड़ाई होगी। कहने की बात नहीं है, इन लोगों के बीच मुरझाए हुए शव पुराने पूर्वजों के स्तर से परे भी अस्तित्व थे। उनमें 3 बर्फ जैसी ठंडी आकृतियां थीं, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। न केवल वे पौराणिक क्षेत्र में थे, बल्कि वे पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर पर भी शीर्ष स्तर के अस्तित्व थे। भले ही वे ईश्वरीय संघ के नेता, हेवन वेस्टलैंड टेम्पल मास्टर और अन्य लोगों की तरह मजबूत न हो, फिर भी वे शक्तिशाली अस्तित्व थे। ऐसे अस्तित्व पौराणिक देव स्तरीय अस्तित्व बनने से केवल आधा कदम दूर थे। ऐसी प्रतिभाएं अभी प्रकट हुई थीं, लेकिन उनका राक्षसी दबाव यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख बनाने के लिए पर्याप्त था, जो कि ट्रू मार्शल डोमेन की रक्षा कर रहा था, जो अलग होने के संकेत दिखाता है। मैं देखना चाहता हूं, येज़िवेन, आपको क्या लगता है कि आप इस दुनिया की रक्षा कर सकते हैं? जो बोला वह पोवांग दायरे के 9वें स्तर पर 3 भयानक अस्तित्वों में से एक था। यह एक राक्षसी लाश क्यूई के साथ एक प्राचीन लाश थी। इस प्राचीन लाश ने पहले से ही सबसे भयानक हद तक लाश दाव की खेती की थी। कोई नहीं जानता था कि यह कितना शक्तिशाली था। इस प्राचीन लाश के चारों ओर लोहे की कई जंजीरें लिपटी हुई थीं। इन लोहे की जंजीरों को जटिल रूनों से उकेरा गया था। यह अज्ञात था कि उन्हें किसने उकेरा था, लेकिन ऐसा लगता था कि उनका उपयोग इस प्राचीन लाश को दबाने के लिए किया गया था। हालांकि यह प्राचीन लाश आखिरकार टूट गई और इस दुनिया में दिखाई दी, जिससे परेशानी बढ़ गई। वह है, क्या यह शी वुमिंग हो सकता है, जिसने हजारों साल पहले जुबान की दुनिया में तूफान खड़ा कर दिया था? ट्रू मार्शल वर्ल्ड में उस 6 पैर वाले मकड़ी के राक्षस के चेहरे पर अब कोई शांत नजर नहीं आया और अचानक अलार्म में चिल्लाया। यहां तक उनके स्तर पर एक अस्तित्व भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक भयानक अस्तित्व के सामने डरावनी आवाज में चिल्लाया, जिसने एक बार शैन वर्ल्ड के नायकों को हजारों साल पहले असहाय बना दिया था। वह कितना मजबूत है? येज़िवेन ने 6 पैरों वाले स्पाइडर मॉन्स्टर से पूछा। उन्होंने यह नहीं पूछा कि शी वुमिंग मजबूत थे या नहीं, क्योंकि इसे साबित करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि वह कितना मजबूत था। बहुत मजबूत, बहुत मजबूत। 6 पैरों वाले स्पाइडर मॉन्स्टर का चेहरा मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा डरावना दिखा। उसने हजारों साल पहले ही अपना पदार्पण कर लिया था। वह अपने साथियों के बीच अजेय था। जुबान वर्ल्ड में उसने एक राक्षसी लाश को बंद कर दिया आपदा। बाद में हुआन वर्ल्ड के कई बड़े शॉट उस पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए, लेकिन वे उसे मार नहीं सके। वे उसे गहरी नींद में ही दबा सकते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अब अपने आप बाहर आएंगे। आप उसके बारे में कितना जानते हैं? येज़िवेन ने एक गहरी सांस ली। मैं ज्यादा नहीं जानता। मैं हजारों साल पहले पैदा भी नहीं हुआ था। मुझे बहुत कुछ कैसे पता चलेगा? केवल एक चीज जो मैं जानता हूं वह यह है कि शी वुमिंग जब जीवित थे तो देवता रहे होंगे। उनकी मृत्यु के बाद देवता की लाश वापस जीवन में आ गई और एक नया आध्यात्मिक ज्ञान बनाया, जो कि यह शी वुमिंग है। 6 पैरों वाले स्पाइडर मॉन्स्टर ने असामान्य रूप से गंभीर स्वर में कहा, लेकिन किसी ने भी इस कथन की पुष्टि नहीं की है। यह सिर्फ एक अस्पष्ट अफवाह है। येज़िवेन को गंभीरता से सिर हिलाना पड़ा। चाहे वह सच था या झूठ, भले ही उसने अपने पिछले जन्म में देवता की लाश की गिनती नहीं की थी, वर्तमान येज़िवेन के लिए यह एक अत्यंत भयानक आंकड़ा था। यह भी कहा जा सकता है कि वह लगभग एक अद्वितीय भयानक अस्तित्व था, और यह उनमें से सिर्फ एक था। येज़िवेन की नज़र दूसरे अस्तित्व की ओर मुड़ी। यह एक भयानक शातिर जानवर था जो हजारों मील तक फैला हुआ था। इसका विशाल शरीर एक अलग ही आयाम में छिपा हुआ था। उसका थोड़ा सा ही अंश प्रकट हुआ था, लेकिन वह एक साधारण तारे से बड़ा था। अंधेरे में शरीर ने यह स्पष्ट रूप से देखना असंभव बना दिया कि यह किस प्रकार का अस्तित्व था। येज़िवेन, तुमने वास्तव में इस तरह के शातिर जानवर को उकसाया? अचानक उसके दिमाग में स्टार बीस्ट की आवाज आई। आवाज में थोड़ी घबराहट थी। क्या आप इस तरह के शातिर जानवर को जानते हैं? येज़िवेन ने पूछा।
प्राचीन काल में इस तरह का शातिर जानवर बहुत भयानक था। इसका नाम साइलेंट डेमन फ्लेमिंग ऐप है। यह दानव दुनिया में दानव जाति का पूर्वज है। इस प्राचीन काल के विनाश के बाद मैंने सोचा था कि यह था विलुप्त। मुझे दूसरे को देखने की उम्मीद नहीं थी। स्टार बीस्ट की आवाज में थोड़ी लाचारी थी। इतने शातिर जानवर से निपटना बहुत मुश्किल था। भले ही मैं इससे निपटना चाहता हूं, मुझे डर है कि यह मेरे चरम पर इससे अधिक नहीं है। द साइलेंट डेमन फ्लेमिंग ऐप एक दिव्य प्राणी के रूप में पैदा हुआ है और जब यह परिपक्व होता है तो यह पोवांग दायरे के शिखर पर पहुंच जाएगा। उनमें से वांग कबीला दाओ प्रोविंग दायरे का एक अस्तित्व है। कई प्राचीन कुलों में से यह शाही कुलों में से एक है। हालांकि यह रॉब जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी यह प्रसिद्ध है। उसकी नज़र तीसरी आकृति पर गई। यह एक पतला बूढ़ा आदमी था। इस बूढ़े ने अनजान जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उसके पीछे दो जोड़ी विशाल मांसल पंख लगातार फड़फड़ा रहे थे। हर बार जब वे फड़फड़ाते तो एक विशाल लौकिक बवंडर खड़ा हो जाता। वह लगभग एक भगवान की तरह था। उद्धरण चिन्ह। उनकी नज़र तीसरी आकृति पर गई। यह एक दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति था जिसने अज्ञात युग के कपड़े पहने हुए थे। उसके पीछे दो जोड़ी विशाल मांसल पंख लगातार फड़फड़ा रहे थे। हर बार जब वे फड़फड़ाते तो एक विशाल लौकिक बवंडर खड़ा हो जाता। वह लगभग एक भगवान की तरह था। वह ईश्वर के दायरे में प्रवेश करने से केवल आधा कदम दूर था। येक्षिवेन ने एक गहरी सांस ली और कड़वाहट से मुस्कुराए। उसने सोचा था कि शक्तिशाली अस्तित्व आ सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भयानक अस्तित्व होगा। ये शक्तिशाली विशेषज्ञ, भले ही वे ईश्वरीय संघ के नेता के रूप में अत्याचारी न हो, दूर नहीं थे। तो बैकअप योजना जो उसने मूल रूप से व्यवस्थित की थी वह पर्याप्त नहीं होगी। उनकी आंखें बेहद दृढ़ थीं। बात यहां तक आ पहुंची थी और बहुत अधिक सोचने का समय नहीं था। दूसरे शब्दों में, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वे केवल अपने जीवन को दांव पर लगाकर लड़ सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीन विशेषज्ञों के अलावा अभी भी दर्जनों मिथिकल रेल्म विशेषज्ञ उसे घेर रहे थे। येक्षिवेन चाहे कितना भी आश्वस्त क्यों न हो, वह केवल इतना ही कह सकता था कि इस तरह की लाइनअप का सामना करने पर उसका दिल ठंडा पड़ गया था। येक्षिवेन, अब तुम्हारे घुटने टेकने में देर नहीं हुई है, बूढ़े ने कहा। उसका लहजा असामान्य रूप से ठंडा था, मानो उसे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी बात है। उनके लिए अपने हाथ की एक लहर से दुनिया को नष्ट करना बहुत ही सरल मामला था। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। येक्षिवेन धीरे धीरे ट्रू मार्शल स्कूल से बाहर निकल गए और गर्व से कई पौराणिक दायरे के विशेषज्ञों का सामना किया। मैंने इतने वरिष्ठों के आने की उम्मीद नहीं की थी। वे वास्तव में मेरे बारे में बहुत सोचते हैं, येक्षिवेन ने धीरे से कहा। अब्राहम की भीख मांगने का कोई मतलब नहीं था। वे निश्चित रूप से ट्रू मार्शल डोमेन को बंद नहीं होने देंगे। मुझे इस दुनिया से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन यह अलग बात है कि जब मैंने सुना कि तुम यहाँ हो, कोई मुझे बाहर निकाल दे, लेकिन शर्त यह है कि मैं तुम्हें मार दूं। शी वुमिंग ने उदासीनता से येक्षिवेन को देखा और एक भयानक स्वर में कहा, क्या यह ईश्वरीय संघ का नेता था? येक्षिवेन ने पूछा। नहीं, आपने गलत अनुमान लगाया। यह हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर था। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों के बाद भी कोई व्यक्ति हेवन वेस्टलैंड पैलेस के लिए परेशानी पैदा करने में सक्षम होगा। हालांकि यह अफसोस की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से आते हो, तुम आज मरोगे। शी वुमिंग ने येक्षिवेन पर एक सार्थक नजर डाली। यह उत्सुक प्रतीत हो रहा था कि येक्षिवेन स्वर्ग बंजर भूमि महल जैसे विशाल को चुनौती देने की हिम्मत क्यों करेगा। यह कुछ ऐसा नहीं था जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पौराणिक घोस्टली फ्लेमिंग ऐप भी दिखाई देगा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह प्राचीन काल में नष्ट हो गया था। मुझे आश्चर्य है कि तुम यहाँ क्यों हो। येक्षिवेन अंधेरे में राजसी व्यक्ति की ओर मुड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ कोई ऐसा होगा जो एक नज़र से मेरे असली शरीर को देख सकता है। कई साल हो गए हैं जब किसी को मेरे बारे में पता चला। नेदरवर्ल्ड दानव फ्लेमिंग ऐप अजीब तरह से हंसा और कहा, क्या आप इसका कारण जानना चाहते हैं? क्योंकि ईश्वरीय संघ के नेता ने आपका सिर लेने की शर्त के रूप में एक प्राचीन ईश्वरीय शास्त्र का उपयोग किया था। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर कई पौराणिक विशेषज्ञों के भाव येक्षिवेन को देखते ही बदल गए। इन सभी के इरादे नेक थे। हो सकता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी पूर्ण प्राचीन ईश्वरीय शास्त्र नहीं देखा हो। एक प्राचीन दिव्य शास्त्र क्या था? यह देवताओं की आजीवन समझ का संग्रह था। कोई भी इस तरह के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था। उनमें से कई ने यहाँ कई दुनियाओं का संहार किया था, लेकिन उन्होंने केवल कुछ खंडित मार्शल आर्ट और विरासत प्राप्त की थी। यह वही बात नहीं थी जो यह संपूर्ण प्राचीन ईश्वर शास्त्र है। जिस तरह से सभी ने येक्षिवेन को देखा वह तुरंत बदल गया। उनकी नज़र में येक्षिवेन अब एक इंसान नहीं था, बल्कि एक अतुलनीय रूप से विशाल प्राचीन ईश्वरीय धर्मग्रंथ था। जब तक वे उसे पकड़ सकते थे, वे प्राचीन ईश्वरीय शास्त्र को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उन्हें इतनी अच्छी चीज़ और कहाँ मिल सकती है। आप कैसे हैं?
येज़िवेन ने एक जोड़ी पंखों वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और पूछा। उससे निपटने के लिए पोवान क्षेत्र के 9वें स्वर्ग में एक मास्टर पर्याप्त से अधिक था। तो इस बूढ़े को किसने आमंत्रित किया? हम्फ, येज़िवेन, तुम आज निश्चित रूप से मरोगी। क्या तुम्हें अभी भी टाइगर हेडेड आदरणीय याद है? क्या आप जानते हैं कि बाघ के सिर वाला आदरणीय कौन है? वह मेरे स्वामी के स्वामी हैं। इस बात का पता चलने पर गुरु बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मुझे तुम्हारा सिर वापस लाने का आदेश दिया। बूढ़े ने धीरे से कहा। मास्टर, मास्टर, येज़िवेन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। आपका मतलब टाइगर हेडेड आदरणीय का शिष्य है? वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन अपनी रीढ़ के नीचे एक ठंडक महसूस कर रहा था। बाघ के सिर वाले आदरणीय ने किस तरह के भयानक शिष्य को स्वीकार किया था? वह सिर्फ एक नौकर था, फिर भी उसके पास वास्तव में पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर के विशेषज्ञ की ताकत थी। उन्हें डर था कि बाघ के सिर वाला आदरणीय और भी मजबूत था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा गया था कि उनकी ताकत पहले से ही डाव सत्यापन के दायरे में आधी थी। उसे केवल देवता क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एकांत में जाने की आवश्यकता थी। यह सोचकर वह फूट फूट कर मुस्कुराया। उसने अनजाने में ऐसे अस्तित्व को ठेस पहुंचाई थी। हालांकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चाहे वह रसातल दानव गुरु हो या दैवीय संघ का नेता, वे ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिनसे वह मेल खा सके। एक और बात नहीं होगी। हालांकि वह इसे समझ सकता था। उसके लिए सब कुछ स्पष्ट था। पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर के ये 3 विशेषज्ञ उसके लिए यहाँ थे। उन्हें उसे मारना पड़ा। ये 3 लोग अपने पीछे 3 विशाल शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ तक अगर वह वास्तव में पोवान क्षेत्र में प्रवेश करता है, तब भी वह इन 3 विशाल ताकतों के सामने किसी काम का नहीं होगा। हालांकि यह स्पष्ट था कि ये तीनों सेनाएं नामलेस डाउ कॉलेज के नियमों और सुरक्षा को लेकर आशंकित थीं। इस प्रकार वे व्यक्तिगत रूप से उस पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि व्यक्तिगत रूप से उस पर हमला नहीं करने का मतलब यह नहीं था कि वे उसे छोड़ देंगे। यहाँ तक पोवान दायरे का 9वां स्तर, जो रहस्यमयी दुनिया में हवा और बारिश को बुला सकता था, सिर्फ एक ऐसे अस्तित्व से निपटने के लिए घसीटा गया था जिसने पौराणिक दायरे में प्रवेश भी नहीं किया था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि वे येज़िवेन को कितना महत्व देते थे। यह सोचकर येज़िवेन समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोए। हालांकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह केवल लड़ सकता था। छोटा लड़का, यह देखते हुए कि तुम मुझे पहचान सकते हो, मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ। आत्महत्या कर लो और मैं तुम्हारी लाश को वैसा ही छोड़ दूंगा। भयानक दानव फ्लेमिंग बंदर हंसा जैसे कि वह येज़िवेन की देखभाल कर रहा हो। हालांकि इसमें कहे गए शब्दों ने ऐसा महसूस कराया जैसे वे कड़ाके की ठंड में गिर गए हों। खुद को मार डालो, यह मेरे चरित्र में नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खुद को मारने के बारे में मत सोचो। तुम मेरा जीवन चाहते हो और इसे स्वयं प्राप्त करें। येज़िवेन ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ उन तीनों को देखा। जहां तक दूसरों की बात है, वे पहले ही उसके द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिए गए थे। इन 3 दुर्जय शत्रुओं के सामने अन्य दर्जनों शक्तिशाली अस्तित्व अर्थहीन थे। चाहे कुछ भी हो, उसे इन 3 शक्तिशाली अस्तित्वों का सामना करना पड़ा। वह शुरू से ही समस्या की जड़ पर हमला कर सकता है। वह सवार को गोली मारने से पहले घोड़े को गोली मार देगा और अनुयायियों को पकड़ने से पहले नेता को पकड़ लेगा। आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है, द घोस्टली डेमन फ्लेमिंग ऐप ने ठंडेपन से कहा। फिर इसने एक राक्षसी मेघ हाथ बनाया और नीचे थप्पड़ मारा। पोवान दायरे के 9वें स्तर से संबंधित एक भयानक अस्तित्व ने अपनी चाल चली। राक्षसी बादलों ने आकाश को ढंक लिया और पृथ्वी को ढंक लिया। जबरदस्त राक्षसी आभा, ऐसा लग रहा था जैसे यह पूरी दुनिया को बदलने जा रही थी। उसका एक हाथ सीधे नीचे पटक दिया और सभी प्रकार के कानून हवा में नाचने लगे। यह अद्वितीय था। स्वोश, एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी आकाश में चुभ गई, जिससे आकाश और पृथ्वी कांप उठे। यह सब कुछ मिटाते हुए तलवार के मार्ग के राज्य में बदल गया। राक्षसी बादल जिन्होंने आकाश को उड़ा दिया और पृथ्वी को ढंक दिया, वे निकट नहीं आ सके। बूम, दोनों के बीच की लड़ाई ने सीधे तौर पर पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया और सारे कानून तोड़ दिए गए। तभी सभी ने देखा कि येज़िवेन के हाथ में एक पत्थर की तलवार दिखाई दी। पूरा शरीर प्राचीन पैटर्न से ढका हुआ था और इस समय वे सभी एक चमकदार रोशनी में फट गए और तलवार की रोशनी पूरे आकाश में फैल गई। यह वास्तव में ऐसा सर्वोच्च छद्म दिव्य हथियार है। मेरे पास भी इतना शक्तिशाली छद्म दिव्य हथियार नहीं है। यह दुनिया वास्तव में थोड़ी अजीब है, फैंटम फ्लेमिंग ऐप ने थोड़े अजीब लहजे में कहा। येज़िवेन ने अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़ी और कदम दर कदम बाहर चली गई। उसके शरीर पर आभा पागलपन से उठने लगी थी। उनके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ उनके शरीर पर आभा एक कदम बढ़ गई। पोवान दायरे का पहला स्तर, पोवान दायरे का दूसरा स्तर, अल्पविराम, पोवान दायरे का छठा स्तर। जब वह पोवान दायरे के छठे स्तर पर पहुंचे तो ऐसा लगा कि वे चरम सीमा पर पहुंच गए हैं।
बूम! उसकी आभा एक बार फिर सीमा से टूट गई और सीधे पोवान क्षेत्र के 7वें स्तर तक बढ़ गई। बड़ी मात्रा में अराजक आभा लगातार उसके शरीर के चारों ओर उड़ती रहती है, जिससे वह एक विशाल चक्रवात जैसा दिखता है। यह अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला और भयानक लग रहा था। उनके कानून, उनके महान तरीके एक पल में फैल गए, सब कुछ अवरुद्ध कर दिया। यह कैसे संभव है? क्या ये ज़िवेन केवल गहन मृत्यु लोक में नहीं है? भले ही इस अवधि के दौरान वह फिर से सुधर गया हो, उसके पास इतनी शक्तिशाली ताकत नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यह पोवांग दायरे का 7वां स्तर है। नहीं, देखो, उसकी ताकत अभी भी बढ़ रही है और यह बंद नहीं हुई है। बूम! एक और जोर का शोर था, मानो पूरी दुनिया में विस्फोट हो गया हो। तू ज़िवेन ने एक बार फिर एक उच्च क्षेत्र, पोवांग क्षेत्र के 8वें स्तर के माध्यम से तोड़ दिया था। ऐसी शक्ति के कारण उन मिथकों के भाव भी बदल गए। वे मूल रूप से बहुत आश्वस्त थे, क्योंकि एक शिवेन चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उनके लिए उनका विरोधी होना असंभव था। लेकिन अब पोवांग क्षेत्र के इस 8वें स्तर की ताकत की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। तुम लड़के, तुमने कुछ गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। यह परेशानी है। सेरीन डेविल फ्लेमिंग गैप ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी जानलेवा आभा हजारों फीट दूर तक फैल गई। उसने अंदाजा लगा लिया था कि एक शिवेन ने शायद किसी तरह की धरती को हिला देने वाली गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालांकि उन्होंने कभी भी किसी ऐसी गुप्त तकनीक के बारे में नहीं सुना था जो गहन मृत्यु अवस्था के शिखर पर किसी को एक ही बार में पोवांग चरण के 8वें स्तर तक पहुंचने की अनुमति दे सके। यह केवल अभूतपूर्व और पृथ्वी को चकनाचूर करने वाला था। फिर भी उसे विश्वास था कि वो एक शिवेन को दबा सकता है। हालांकि चूंकि एक शिवेन ने पूरी कोशिश करने की हिम्मत की, अगर उसे नुकसान उठाना पड़ा तो क्या यह एक आपदा नहीं होगी? नहीं, मैं तुम्हें तोड़ना जारी नहीं रख सकता। भयानक दानव फ्लेमिंग गैप ने तुरंत अपनी चाल चली। क्षण भर में सारा आकाश और पृथ्वी फट गया। उसकी हथेली एक तैरते हुए महाद्वीप की तरह थी, जिसके भीतर अंतहीन लपटें जल रही थीं। वह असीम ताकत वाली डेविल रेस की ज्वाला थी। बूम! अंत में ये ज़िवेन के पास अपनी चाल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके हाथ में ट्रू मार्शल स्टोन तलवार भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ी। अनगिनत वर्षों के बाद ट्रू मार्शल स्टोन तलवार आखिरकार एक छद्म दिव्य हथियार की शक्तिशाली ताकत के साथ फूट पड़ी, जो उससे संबंधित होनी चाहिए थी। तीक्ष्ण तलवार आभा तुरंत भयंकर दानव ज्वलनशील वानर की विशाल हथेली से टूट गई और सीधे उसे टुकड़ों में काट दिया। भयानक दानव ज्वलंत वानर ने तुरंत अपनी विशाल हथेली को पीछे हटा लिया, जो एक महाद्वीप की तरह थी। यह पहले से ही घावों में ढका हुआ था। यह कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। किसी ने परम छद्म दैवीय शस्त्र धारण कर उसे इस हद तक घायल कर दिया था। इस समय का लाभ उठाते हुए ये ज़िवेन अंत में एक नए क्षेत्र में चढ़ गए, पोवांग क्षेत्र का 9वां स्तर। इस समय ट्रू मार्शल स्कूल के लोग भी बता सकते थे कि एक शिवेन ने शायद किसी तरह की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। उन्होंने देखा कि एक शिवेन की त्वचा खून से लाल होने लगी थी। उसके शरीर की अनगिनत रक्त वाहिकाएं फट गई थीं और उसकी नसें फूल रही थीं। उसका पूरा चेहरा भी विकृत हो गया था, जैसे वह किसी प्रकार की बड़ी पीड़ा सह रहा हो। ये ज़िवेन को इस अवस्था में देखकर उनकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करते हुए ट्रू मार्शल स्कूल के कई नर्म दिल वाले लोग चुपके से रोने लगे। भले ही उनकी साधना एक शिवेन की साधना से बहुत कम थी, वे अच्छी तरह से जानते थे कि एक शिवेन ने शायद इस 1 सेकंड में क्षमता के इस तरह के विस्फोट को प्रकट करने के लिए अपने शरीर में सभी रक्तसार को निचोड़ लिया था। दूसरों द्वारा हमला किए बिना वह अपने दम पर विस्फोट करने में देर नहीं लगाएगा। खासकर ये ज़िवेन के रिश्तेदार। यह दृश्य देखकर उनका कलेजा फट गया। यह पहले से अलग था। क्या एक शिवेन वास्तव में इस बार मरने वाली थी? यहाँ तक अगर उसकी ताकत चरम पर पहुंच गई तो पोवांग क्षेत्र के 9वें स्तर में 3 भयानक अस्तित्वों को हराना मुश्किल होगा। गुंजन! ये ज़िवेन ने अपनी चाल चली। उनके हाथ में ट्रू मार्शल स्टोन तलवार ने एक भयानक चमक का उत्सर्जन किया। इसकी शक्ति असीम थी और अंतहीन क्यूई इसमें डाली गई थी, जो निर्वात को तोड़ रही थी। इसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तलवार की चमक सीधे भूतिया दानव फ्लेमिंग गैप के विशाल शरीर की ओर फिसल गई। यहाँ तक लगभग अजेय घोस्टली दानव फ्लेमिंग गैप, जिसने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था, इस क्षण डर से कांपने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि यह जानता था कि एक शिवेन ने एक गुप्त तकनीक को सक्रिय किया था, उसके लिए उनके बराबर होना असंभव था। इसके अलावा गहन मृत्यु क्षेत्र और पोवांग क्षेत्र के 9वें स्तर के बीच धारणा में अंतर बहुत अधिक था। यह कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसे केवल अपनी शक्ति बढ़ाकर हल किया जा सकता था। इतनी शक्तिशाली शक्ति होने पर भी उसका उपयोग करने का कोई उपाय नहीं था। हालांकि उसके हाथ में पत्थर की तलवार असीम थी। यहाँ तक घोस्टली डेमन फ्लेमिंग गैप ने भी इसे देखकर बहुत ललचाया। अगर उसके पास ऐसा कोई जादुई हथियार होता तो वह ईश्वरीय संघ के नेता से लड़ने की हिम्मत भी करता। वे सभी इस स्तर तक साधना कर चुके थे और नश्वर संसार के सर्वोच्च प्राणी माने जा सकते थे। उनके पास कुछ विशेषताएं भी थीं जो केवल देवताओं के पास थीं।
उनमें से हर एक प्राचीन काल से एक उत्कृष्ट व्यक्ति था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वे किसी और से कमतर हैं। हालांकि फिर भी भूतिया दानव फ्लेमिंगगैप मदद नहीं कर सका, लेकिन यह स्वीकार किया कि ईश्वरीय संघ का नेता उसके समान स्तर पर नहीं था। हालांकि येक्षिवेन कदम दर कदम उसके करीब आ रही थी। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पास सीधे हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी विशाल हथेली अचानक शून्य की ओर बढ़ गई और प्रकाश ने आकाश को भर दिया। रोशनी के बीच एक विशाल छड़ी दिखाई दी। उसने उसे एक चौंकाने वाली छड़ी की रोशनी से चमकाया और उसे बुरी तरह से तोड़ दिया। गड़गड़ाहट, चकाचौंध करने वाली चमक फूट पड़ी और पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित किया, जिससे अनगिनत तारे बिखर गए और पूरा ट्रू मार्शल डोमेन हिल गया। थम्प थम्प थम्प, घोस्टली डेमन फ्लेमिंगगैप बार बार पीछे हट गया। उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच का जाल वास्तव में फट गया था और खून टपक रहा था। उनकी पिछली राक्षसी आभा की तुलना में यह पहले से ही बहुत दुर्लभ थी। दूसरी तरफ येज़िवेन कोई बेहतर नहीं थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ लग रहा था, जैसे कोई लहूलुहान हो। अभी अभी हुई टक्कर में उसकी त्वचा सीधे फट गई थी और अनगिनत मात्रा में रक्त अनियंत्रित रूप से छिटक गया, जिससे उसका पूरा शरीर एक खूनी आदमी जैसा लग रहा था। आपके पास वास्तव में पोवान क्षेत्र की ताकत है और इस छद्म दिव्य हथियार की मदद से आपकी शक्ति एक और स्तर तक बढ़ गई है। हालांकि यह अभी भी अनुचित उत्पत्ति की शक्ति है। आप केवल थोड़ी देर के लिए हावी हो सकते हैं और जल्द ही गिर जाएंगे, या बाद में, द घोस्टली डेमन फ्लेमिंगगैप ने ठंडेपन से कहा। हालांकि यह तुम्हें मारने के लिए काफी है। तुम्हें इतना लालची नहीं होना चाहिए, येज़िवेन ने धीरे से कहा। यदि आप उस संपूर्ण दिव्य प्राचीन शास्त्र को चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपना जीवन बदलना होगा। येज़िवेन ने धीरे से कहा। अपार पीड़ा को सहते हुए उसका चेहरा विकृत हो गया था। हालांकि उनके शब्द न तो जल्दी में थे और न ही धीमे। बूम, एक और तेज आवाज सुनाई दी। येज़िवेन ने फिर से हमला किया। उनके हाथ में ट्रू मार्शल स्टोन तलवार ने एक भयानक चमक का उत्सर्जन किया। अनगिनत कानून उस पर टिके रहे और गॉड रूल जंजीरों में बदल गए। यह बेहद भयानक लग रहा था। जैसे ही उसने अपने हाथ में ट्रू मार्शल स्टोन तलवार से वार किया, पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। हुआंग हुआंग ने सोचा कि यह भूकंप था। यहाँ तक शी वुमिंग और मांसल पंखों वाले बूढ़े व्यक्ति के मन में भी उनके प्रति सम्मान का एक नया स्तर था। इस तरह की शक्ति उनकी बाहें चढ़ाने के लिए काफी थी। हालांकि उनका हमला करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार उन्हें केवल येज़िवेन को मरते हुए देखना था और वे अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम होंगे। हालांकि उन्हें स्पष्ट रूप से लगा कि कुछ गड़बड़ है, यह केवल एक हल्का सा संदेह था। उनका इरादा हमला करने का भी नहीं था। येज़िवेन अब भले ही भयंकर दिखें, लेकिन वास्तव में वह आज अतीत में नहीं रहेंगे। वह इतनी युद्ध शक्ति के साथ कब तक रह सकता था? जहां तक अन्य मिथकीय आकृतियों की बात है, उनके चेहरे पूरी तरह से पीले पड़ गए थे। वे शी वुमिंग और मांसल पंखों वाले बूढ़े व्यक्ति की तरह नहीं थे जिनके पास अत्याचारी ताकत थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने परवाह नहीं की। अगर उन पर सीधा प्रहार किया जाता तो वे मर जाते। यहां तक अगर यह सिर्फ एक चर्बी थी तो यह एक गंभीर चोट हो सकती है। यह पागल था, पागल। इस तरह के विचार उनके दिमाग में कौंधते रहते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले पागल लोगों को नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने किसी को दुनिया की रक्षा के लिए इतना पागल कभी नहीं देखा था। वह अपने आप भाग सकता था और तब कोई बात नहीं होती। हालांकि इस दुनिया को बचाने के लिए वह वास्तव में व्यक्तिगत रूप से दिखा। भले ही उसने अस्थायी रूप से इतनी शक्तिशाली शक्ति प्राप्त कर ली हो, फिर भी क्या फायदा था? वह आज के अतीत में नहीं रहने के लिए नियत था। इस अल्पकाल में ही उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन के वैभव को लगभग एकाग्र कर लिया था। क्या यह वास्तव में इसके लायक था? फैंटम फ्लेमिंगगैप खुद को रोक नहीं सका और गुस्से में उड़ गया जब उसने देखा कि एक शिवेन उसे जाने नहीं दे रही है। इसने विशाल छड़ी को अपने हाथ में लिया और छड़ी से एक गहरा सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा जो एक भयानक चमक का उत्सर्जन कर रहा था। बूम! उन्होंने ट्रू मार्शल स्टोन तलवार की ओर आरोप लगाया। बजना! दोनों पक्षों ने जमकर लड़ाई की। वे दोनों पोवांग दायरे के 9वें स्तर पर पहुंच गए थे। इतने निचले स्तर की दुनिया के लिए इस जगह को बारूद में नष्ट करने के लिए लड़ाई काफी थी। थम्प थम्प थम्प! घोस्टली फ्लेमिंगगैप का शरीर हिंसक रूप से हिल गया और उसके मुंह के कोने से खून का निशान बह निकला। उसकी आंखें खौफ से भर गईं। हालांकि उन्होंने एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था, फिर भी यह काफी चौंकाने वाली थी। बजना! 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 शून्य में बार बार हिंसक टक्कर हुई। दोनों पक्षों का युद्ध क्षेत्र धीरे धीरे इस संसार से विमुख हो गया। वे कैसे नहीं देख सकते थे कि एक शिवेन उन्हें लुभाना चाहती थी ताकि वे ट्रू मार्शल वर्ल्ड को नष्ट न कर दें। और उनका भी यही विचार था। आखिरकार वे नहीं चाहते थे कि ट्रू मार्शल वर्ल्ड के सबसे बड़े मूल्य को बाहर करने से पहले ट्रू मार्शल वर्ल्ड को इस तरह नष्ट कर दिया जाए। इसलिए दोनों पक्षों को युद्ध के मैदान को तारों वाले आकाश की गहराई में बदलने की मौन समझ थी।
घोस्टली फ्लेमिंग गैप की तुलना में ये जिवेन की स्थिति अधिक दयनीय थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी त्वचा अचानक पारदर्शी हो गई है, जैसे कि यह अगले सेकंड में फटने वाले रक्त से फटने वाली हो। उसका पूरा शरीर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी समय विस्फोट होने वाला है। उसके शरीर में ऐसी हिंसक शक्ति उमड़ रही थी। इसने न केवल उसे बहुत ताकत दी, बल्कि उसे किसी भी समय आत्मविनाश के कगार पर खड़ा कर दिया। हालांकि ट्रू मार्शल स्टोन तलवार की शक्ति से वह इसे मुश्किल से दबा सका। बजना, एक और तलवार प्रकाश विशाल आकाश के माध्यम से टूट गया। ये जिवेन के बाल बेतहाशा लहरा रहे थे और उसकी आंखें असामान्य रूप से लाल थीं। उन्होंने सीधे तौर पर जादुई शक्ति लॉ आइडल का इस्तेमाल किया और उनका शरीर भी बेहद विशाल हो गया। शून्य में ऐसा लग रहा था जैसे दो भयानक दिग्गज लड़ रहे हों। बूम बूम बूम, यह ऐसा था मानो पूरा ब्रह्मांड वज्र से टकरा गया हो, जैसे भयानक विस्फोटों की एक श्रृंखला ने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये जिवेन का शरीर चमक रहा था। जब वह चलता था तो बहते पानी की आवाज गड़गड़ाहट की तरह होती थी। वह एक बेमिसाल किरदार में तब्दील हो गए थे। उसने पहले कभी इतनी भयानक शक्ति का अनुभव नहीं किया था। उसकी आभा आकाश में उड़ गई और उसकी क्यूई आकाशगंगा में चली गई। उसके शरीर में खून की आवाज समुद्र की गड़गड़ाहट की तरह थी, जो तट से टकरा रही थी और चट्टानें आकाश में फेंक रही थीं। उसके शरीर से स्वर्ण देवत्व का उदय हुआ। यह पहली बार था जब उसने युद्ध की शुरुआत के बाद से स्वर्णिम दिव्यता प्राप्त की थी। यह एक विशाल समुद्र की तरह था, चकाचौंध और चकाचौंध। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, घोस्टली फ्लेमिंग गैप अधिक से अधिक चौंकता गया। यह और भी अविश्वसनीय था कि एक शिवेन मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। ऐसा लगता था कि पहले वह पूरी तरह से ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से ऐसी शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम था। उसकी तुलना में येकशिवेन ने अपने बचने की आखिरी उम्मीद खो दी थी। उनका हर कदम एक शक्तिशाली हमला था। पीछे हटने की कोई संभावना ही नहीं थी। उसने दूसरे के लिए अपना जीवन बदलने की भी परवाह नहीं की। भले ही वह वर्चस्व के लिए लड़ना चाहता था, लेकिन वह इस पागल के साथ मिलकर नष्ट नहीं होना चाहता था। जब तक वह उसकी गुप्त तकनीक के समाप्त होने और उसकी शक्ति के क्षीण होने की प्रतीक्षा करता, तब तक वह उसे मार सकता था। यह एक साधारण सी बात होगी। वह तारों भरे आकाश की गहराइयों की ओर पीछे हटता रहा। वह येकशिवेन की आत्मा को कमजोर करना चाहता था। हालांकि येकशिवेन को पता था कि वह क्या सोच रहा था। वह साए की तरह उसका पीछा करता रहा। उनके हाथ में ट्रू मार्शल स्टोन तलवार एक शक्तिशाली कलाकृति थी, जो पौराणिक आकृतियों और यहां तक देवताओं को भी घायल कर सकती थी। ये पहली बार था जब ये जिवेन, जिसने अपनी ताकत को इतनी चरम सीमा तक बढ़ा लिया था, ट्रू मार्शल स्टोन तलवार की शक्ति को पूरी तरह से उजागर करने में सक्षम था। धिक्कार है। दहाड़। निर्मल दानव ज्वलंत वानर लगातार दहाड़ता रहा। हालांकि अन्य दो का उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। वे यह भी चाहते थे कि निर्मल दानव ज्वलंत वानर अपना सारा समय व्यतीत करे। यहां तक उन्हें भी इस पागल अवस्था में येकशिवेन से सावधान रहना पड़ा। आखिरकार वे मरने वालों में से नहीं थे। इन दोनों के अलावा दूसरों के लिए येजिवेन का सामना करना और भी असंभव था, जब वह इतनी पागल अवस्था में था। वे बिल्कुल समान स्तर पर नहीं थे। भले ही वे सभी पौराणिक शख्सियतें थीं, लेकिन उनके बीच ताकत का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। उनमें से कोई भी लोहे के टुकड़े की तरह नहीं था, और वे सभी अलग अलग दुनिया से ताल्लुक रखते थे। येकशिवेन की ताकत पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। उसकी हर चाल पराक्रम की शक्ति से डोल रही थी। उनके हाथ में लंबी तलवार अचानक एक अविश्वसनीय कोण में कट गई और सीधे प्रतिद्वंद्वी के शरीर में कट गई। घोस्टली फ्लेमिंग गैप के सभी बचाव तुरंत ध्वस्त हो गए। इसके शरीर पर कवच भी दरारों से सघन रूप से ढका हुआ था। यह येकशिवेन के हमले का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सका। उसका सिर सीधे येकशिवेन द्वारा मारा गया था। बजना। धातु के टकराने की आवाज जैसी तेज आवाज सुनी जा सकती थी। सबसे भयानक बात यह थी कि भूतिया फ्लेमिंग गैप का सिर फटा हुआ लग रहा था। उसके सिर पर एक बड़ी खूनी दरार थी और हड्डी के टुकड़े हर जगह उड़ रहे थे। यह बेहद भयानक था। हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन हॉन्फ गया। चीजें पहले ही इस हद तक आगे बढ़ चुकी थीं। येजिवेन भी बहुत स्पष्ट थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। इसलिए उनके पास पीछे हटने का कोई तरीका नहीं था। वह घोस्टली फ्लेमिंग गैप के लिए अपने जीवन का आदान प्रदान कर रहा था। यह वाकई पागल था। हर कोई खुश था कि वे येकशिवेन के मैच नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पोवांग दायरे के 9वें स्तर पर 3 अस्तित्व थे। अन्यथा वे सभी शायद नष्ट हो जाते। यहां तक शी वुमिंग और मांसल पंखों वाले बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर कुछ गंभीर भाव थे। धत्तेरी की। घोस्टली फ्लेमिंग गैप जोर से दहाड़ा। उसके शरीर से शासन की अनगिनत दिव्य जंजीरें उड़ गईं। नियम की अनगिनत दैवीय जंजीरें उड़ गईं और फिर आने वाले येकशिवेन को बंद कर दिया। उसके हाथ में बड़ी छड़ी सीधे येजिवेन के शरीर की ओर जा टकराई, जो पहाड़ जितना लंबा था।
बजना। येज़िवेन के शरीर में एक भयानक शक्ति का संचार हुआ, जिसने सीधे तौर पर उसे उस नियम की दैवीय जंजीरों से मुक्त होने की अनुमति दी जिसने आकाश को ढंक रखा था। अचानक शून्य बिखर गया था। उसका पूरा शरीर एक तोप के गोले की तरह उड़ गया, अनगिनत तारों में धंस गया और एक ही बार में खून बिखर गया। उसके मांस पर स्पष्ट दरारें दिखाई दीं। उस क्लब के मुखिया ने लगभग अपने पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। भूतिया ज्वलंत वानर अभी भी गुस्से में दहाड़ रहा था। यह वास्तव में एक चींटी द्वारा घायल किया गया था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह बस एक बड़ी शर्म और अपमान था। 3000 फीट खून बिखरा। यह बस एक बड़ी शर्म और अपमान था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर अंतहीन मिल्की वे यूनिवर्स को पार कर गया। उसने येज़िवेन का पीछा किया और सीधे येज़िवेन का पीछा किया। वह येज़िवेन को मारना चाहता था। इस समय येज़िवेन एक घायल जानवर की तरह और भी अधिक था। उसे अपने शरीर की परवाह नहीं थी जो ढहने वाला था। उसके शरीर से वुड क्यूई की एक लहर निकली। एक पल में कुछ मूल चोटें आश्चर्यजनक गति से ठीक हो गईं। उन्होंने वास्तव में ठीक होने के लिए जीवन शक्ति को सीधे अवशोषित कर लिया। इसने कई मिथक विशेषज्ञों को गुप्त रूप से अवाक कर दिया। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। यह कितना फालतू था। येज़िवेन ने दहाड़ा और सीधे लड़ना शुरू कर दिया। उसके हाथ में ट्रू मार्शल स्टोन तलवार गूंज उठी और प्रकाश का फटना पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाला था। लड़ाई पहले ही अपने सबसे तीव्र क्षण तक पहुंच चुकी थी। जरा सी भी चूक नहीं होने दी गई, क्योंकि इससे उनकी जान जा सकती थी। भयानक लंबी छड़ी जो आकाश को सहारा देने वाले खंभे की तरह थी, सीधे नीचे धंस गई, यहां तक आकाश में एक विशाल छेद को भी तोड़ दिया। एक धधकती रोशनी फूट पड़ी, मानो मोड शुरू होने वाला था। येज़िवेन के हाथ की लंबी तलवार ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। हालांकि उस महत्वपूर्ण क्षण में येज़िवेन की तलवार अपनी मूल स्थिति से केवल थोड़ा ही विचलित हुई थी। टकराना। एक जोरदार धमाके के साथ लंबी छड़ी सीधे येज़िवेन के कंधे पर जा लगी। यह सीधे एक खूनी गड़बड़ बन गया और यहां तक हड्डियां भी उजागर हो गईं। भयानक सफेद हड्डियां असाधारण रूप से भयानक लग रही थीं। दूसरी तरफ येज़िवेन के हाथ में ट्रू मार्शल स्टोन तलवार ने लंबी छड़ी को चकमा देने के बाद सीधे फैंटम फ्लेमिंग गैप की छाती में छेद कर दिया। यह मृग के सींग पर लटके मृग के सींग जैसा था। इस समय दानव ज्वलंत वानर को अंततः एहसास हुआ कि येज़िवेन क्या करने जा रही थी। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, येज़िवेन की तलवार उसके शरीर में घुस चुकी थी। पुची। ट्रू मार्शल स्टोन तलवार की शक्ति बेहद भयानक थी। इस बार यह पूरी तरह से खुला था। तलवार लगभग दानव फ्लेमिंग गैप के माध्यम से चुभ गई, जिससे उसे तुरंत भारी चोटें आईं। खून के छींटे कुछ आंतरिक अंगों के साथ बाहर निकल आए। वह वास्तव में मेरे लिए अपने जीवन का आदान प्रदान करना चाहता है, एक मिथक विशेषज्ञ कांपते हुए कहने से खुद को रोक नहीं सका। यह केवल इसलिए नहीं था कि उस स्तर का अस्तित्व एक ऐसा अस्तित्व था जिसे वह छू नहीं सकता था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस पागल आदमी की लड़ने की शैली ने उसे पूरी तरह डरा दिया था। भयंकर लापरवाह से डरते थे और लापरवाह से डरते थे। यदि कोई अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार था तो इसमें डरने की क्या बात थी। वह वास्तव में पागल है। मुझे डर है कि अगर वह आज मर भी जाता है तो वह दानव फ्लेमिंग गैप को मार डालेगा। यदि यह वे होते तो वे ऐसे पागल व्यक्ति के साथ कुछ नहीं कर पाते जो अपना जीवन दूसरे के लिए बदलना चाहता था। यदि उन्होंने वास्तव में उसके लिए अपने जीवन का आदान प्रदान किया तो क्या वह वही नहीं होगा जो वह चाहता था। यदि उन्होंने अपने जीवन का आदान प्रदान नहीं किया तो यह स्पष्ट था कि वे दानव फ्लेमिंग गैप को पराजित नहीं कर पाएंगे। पुची। लंबी तलवार को सीधे दानव फ्लेमिंग गैप के शरीर से बाहर निकाला गया था, जो अपने साथ खून का एक टुकड़ा लेकर आया था। उसका हाथ टूटने की कगार पर था। उसकी सफेद हड्डियों पर दरारें देखी जा सकती थीं। उसने निर्मल दानव ज्वलंत वानर को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, तो वह इसके लिए कीमत कैसे नहीं चुका सकता था। उनका चेहरा पहले से ही दर्द से विकृत था। वह अतुलनीय भयानक दर्द लगातार उसकी नसों के माध्यम से बढ़ रहा था, जिससे उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। यह बेहद भयानक था। हालांकि उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान नजर आई। विशेष रूप से तीव्र दर्द के विपरीत उसका चेहरा विकृत हो गया। हे, उसने हौंफते हुए कहा, मैंने इसे पहले कहा है। यदि आप मेरे जीवन को एक प्राचीन ईश्वर शास्त्र के बदले बदलना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपना जीवन बदलना होगा। मैडमैन, तुम सच में पागल हो। दानव ज्वलनशील वानर गुस्से से दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। यहां तक वह येज़िवेन के भयानक आभा से डरा हुआ था। एक कोने वाला कुत्ता एक दीवार पर कूद जाएगा और एक कोने वाला खरगोश काट लेगा। एक व्यक्ति को अकेले रहने दो जो कोने में था। येज़िवेन की सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। अगर वह समय से बाहर भाग गया तो यह सबसे डरावनी बात होगी। यह जीवन के बदले जीवन बदलने से भी बुरा था। उसके पास ज्यादा समय नहीं था और उसके पास बर्बाद करने के लिए कोई जगह नहीं थी।
निर्मल दानव ज्वलंत वानर को घायल करना उसके लिए आसान नहीं था। उसे इतनी आसानी से जाने देना उसके लिए असंभव था। हुश! येज़िवेन ने अचानक एक कदम उठाया और तुरंत शून्य में गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले ही स्पेक्ट्रल डेविल फ्लेमिंग गैप के सामने आ चुका था। भयानक शॉकवेव असीम और असीम थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से कोई विशाल आकाशगंगा बह निकली हो। मरना! निर्मल दानव ज्वलंत वानर पागल हो गया था। येज़िवेन ने उसे एक हताश स्थिति में धकेल दिया था, फिर गदा से उसे गिरा दिया। टकराना! एक अतुलनीय तेज आवाज सुनाई दी। येज़िवेन का स्टर्नम पूरी तरह से टूट गया था और हर जगह से खून टपक रहा था। उसकी कुछ हड्डियां पूरी तरह टूट गई थीं। हमला सीधे येज़िवेन के दिल पर किया गया था और यह उसके टुकड़े टुकड़े कर देने वाला था। येज़िवेन को मात नहीं देनी थी। उसने ट्रू मार्शल स्टोन तलवार का इस्तेमाल किया और सीधे निर्मल दानव फ्लेमिंग गैप की छाती पर एक बड़ा घाव कर दिया। यह अतुलनीय रूप से क्रूर लग रहा था। येज़िवेन बहुत मजबूत था, लेकिन निर्मल दानव फ्लेमिंग गैप भी कमजोर नहीं था। वे दोनों दाव हासिल करने से बस एक कदम दूर थे। प्राचीन काल से ही यह देवताओं के सबसे निकट व्यक्ति थे। इस समय इसने पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन कर दिया था। येज़िवेन की ताकत के साथ भी वो वास्तव में इसे हिला नहीं सका। वह एक जीवन को एक जीवन के बदले बदलने के इस तरीके का उपयोग केवल उसे चोट पहुंचाने के लिए कर सकता था। विशेष रूप से दायरे की समझ के संदर्भ में अंतर बहुत बड़ा था। इतनी बड़ी मात्रा में शक्ति के साथ भी यह अभी भी निर्मल दानव ज्वलंत वानर से बहुत दूर था। बलपूर्वक अपनी ताकत बढ़ाने का यह नुकसान था। यह पूर्ण नहीं था, न ही यह दोषरहित था। यह मार्शल आर्ट अवतार से पूरी तरह से अलग था जो इसके साथ जुड़ गया था। येज़िवेन शांत दानव ज्वलंत वानर से केवल एक ही चीज मजबूत हो सकती थी कि वह मौत से नहीं डरता था। एक जीवन को एक जीवन से बदलकर ही येज़िवेन सफल हो सकता था। हुश! येज़िवेन के शरीर से एक गहरे हरे रंग की चमक उभरी और उसके चारों ओर कुछ लकड़ी क्यूई घूमने लगी। एक पल में वह लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया था। उन्हें और कोई आशंका नहीं थी। उसने अपनी तलवार से वार किया और वह तारों की नदी के समान प्रचंड होकर बरसने लगी। इस समय डोमेन, कानून और वैभव सब व्यर्थ थे। केवल एक चीज जो वह कर सकता था वह थी सबसे आदिम तकनीक का उपयोग करना, जो मारने का सबसे चमकदार तरीका भी था। अप्रत्याशित रूप से येज़िवेन ने सीधे फैंटम डेविल फ्लेमिंग गैप के शरीर को काट दिया। हालांकि उसकी कई हड्डियां सीधे टूट गई थीं और उसने एक दबी हुई कराह निकाली। बस तुम। निर्मल दानव लॉएप कुछ विक्षिप्त था। गहरी मृत्यु अवस्था की चींटियां तुम्हारी तरह, अगर मैं चीखना जारी रखूं तो मुझे उनमें से लाखों को मौत के घाट उतारना होगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इस तरह की गुप्त तकनीक से स्वर्ग को चुनौती दे सकते हो? यहां तक अगर मैं स्वर्ग को चुनौती देना चाहता हूं तो अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो। येज़िवेन शरारत से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान कुछ भयानक थी और इसने लोगों को भय से कांप दिया। बूम! उनका हमला जारी रहा। उसके पास अब और कोई चारा नहीं था। जैसे ही उसने अपनी तलवार लहराई, स्वर्ग और पृथ्वी पूरी तरह बिखर गए। उसकी तलवार की चमक से सब कुछ बिखर गया और सितारों की एक नदी आकाश से फैंटम डेविल फ्लेमिंग गैप की ओर गिरी। आप अभी भी आने की हिम्मत करते हैं। मैं मानता हूं कि आपके पास कुछ कौशल हैं। हालांकि क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप केवल इसी के साथ स्वर्ग को चुनौती दे सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप मेरे खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं? तुम बहुत भोले हो। उद्धरण चिन्ह। वह गुस्से में दहाड़ता रहा, मैंने अपने जीवन में बहुत से जीनियस देखे हैं। तुम कुछ भी नहीं हो। उसे पहले ही एक कोने में धकेल दिया गया था। अन्यथा उनके व्यक्तित्व को देखते हुए उन्होंने ऐसे शब्द नहीं कहे होते। वह येज़िवेन की मनस्थिति को बाधित करना चाहता था। किसी और के पास उसे इस हद तक मजबूर करने की योग्यता नहीं थी। अकेले ही उसे येज़िवेन के मन की स्थिति को हिला देने के लिए शब्दों का उपयोग करने के लिए मजबूर करना था। ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व होना असंभव था। हालांकि उसने अभी भी येज़िवेन के दृढ़ संकल्प को कम करके आंका था। येज़िवेन को मारने के लिए उसने अब किसी और चीज की परवाह नहीं की। बूम! ट्रू मार्शल स्टोन तलवार भड़क उठी और वह अपनी पूरी ताकत से फिसल गया। स्वर्ग का दफन। येज़िवेन की तलवार तकनीक के मार्गदर्शन में अंतहीन तलवार की चमक सितारों की एक नदी में बदल गई और सीधे फैंटम डेविल फ्लेमिंग गैप की ओर फिसल गई। उसके हाथों में तलवार की चमक अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। यहां तक फैंटम डेविल फ्लेमिंग गैप भी घायल हो गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि भले ही वह वास्तव में इस क्षेत्र में नहीं पहुंचा था, फिर भी वह इस क्षेत्र के कुछ लोगों से अधिक भयानक था। सेरीन डेविल फ्लेमिंग गैप पीछे हटता रहा। उसका हाथ पहले ही सड़े मांस के ढेर में बदल चुका था। मांस और खून हर जगह उड़ रहे थे। उसे येज़िवेन द्वारा इस बिंदु पर मजबूर किया गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। दायरे की समझ के मामले में येज़िवेन की तुलना उनसे बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। येज़िवेन की विभिन्न जादुई तकनीकें भी उससे बहुत हीन थीं। हालांकि येज़िवेन ने इस मामले में उसका मुकाबला नहीं किया।
इसके बजाय वह एक जीवन के लिए एक जीवन का आदान प्रदान करना चाहता था। फैंटम डेविल फ्लेमिंग गैप के सभी फायदे शून्य में बदल गए थे और वह वास्तव में एक नुकसान में था। येज़िवेन का खून एक उफनते समुद्र की तरह था और यह किसी भी समय उसके शरीर की बेड़ियों से मुक्त हो सकता था। अब येज़िवेन के नियंत्रण में यह एक प्रचंड ज्वाला की तरह जल रहा था। उसकी तलवार की चमक लगातार कम होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह फटने वाली है। इस प्रकार की भयानक शक्ति ने सभी को भयभीत कर दिया। फैंटम डेविल फ्लेमिंग गैप का चेहरा शांत पानी की तरह शांत था। उसने अपने हाथ में बड़ी छड़ी लहराए और आगे बढ़ा। उसके पास और कोई चारा नहीं था। येज़िवेन द्वारा उसे इस बिंदु पर मजबूर किया गया था। क्या उसके लिए भी कोई विकल्प बचा था? इसके अलावा उनका भौतिक शरीर भी उनका मजबूत बिंदु था। इतने लंबे समय तक खेती करने के बाद वह पहले ही अजेय वज्र क्षेत्र में पहुंच चुका था। वह अतुलनीय रूप से अत्याचारी था। मरो, 1000 किलोग्राम का हथौड़ा। उसने एक अतुलनीय जोर से गर्जना की। उसके हाथ में लोहे की छड़ दुनिया को टुकड़ों में तोड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। वह फायदा उठाना चाहता था। वो येज़िवेन को हावी होने नहीं दे सकता था। भले ही उसने वास्तव में येज़िवेन को अपनी मौत के लिए मजबूर किया हो, यह अच्छी बात नहीं होगी अगर यह खबर फैल गई। वह एक प्रतिष्ठित फैंटम डेविल फ्लेमिंग गैप था और वह अपने ताव को साबित करने से एक कदम दूर था। फिर भी वह वास्तव में एक नन्हे इंसान द्वारा इस बिंदु पर मजबूर किया गया था। असीम छड़ी की छाया 1000 किलोग्राम के अनगिनत कानूनों से ओतप्रोत थी। उन्होंने ब्रह्मांड की शून्यता को तोड़ा और एक बड़ी दरार को तोड़ते हुए येज़िवेन की ओर चकनाचूर कर दिया। इस समय येज़िवेन ने फिर से कुछ चौंकाने वाला किया। उसने इसे अवरुद्ध करने के लिए ट्रू मार्शल स्टोन तलवार का उपयोग करना नहीं चुना। इसके बजाय उसने आकाश को भरने वाली छड़ी की छाया को पकड़ने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। बजना, एक अतुलनीय तेज दहाड़ सुनाई दी। छड़ी की छाया जिसने आकाश को भर दिया था गायब हो गई और सभी ने देखा कि भारी छड़ी सीधे येज़िवेन के हाथ में गिर गई। इसके तुरंत बाद सभी ने देखा कि येज़िवेन का बायां हाथ गुरुत्वाकर्षण बल का सामना नहीं कर सका और मांसपेशियां तुरंत फट गईं। हर जगह मांस और खून बिखरा हुआ था, मानो उसका पूरा शरीर फटने वाला था। गर्जन, येज़िवेन एक जानवर की तरह दहाड़ा और 1000 किलोग्राम की भयानक ताकत का सामना किया। उसके पैरों के नीचे की जगह सीधे ढह गई और जो शक्ति बाहर निकली उससे दूर के तारे बिखर गए। भाड़ में जाओ। दहाड़ने के बाद ऐसा लगा कि उसने अपनी सारी शक्ति समाप्त कर दी है और भयंकर रूप से एक भयानक तलवार की किरण निकाली है। यह सभी सितारों के माध्यम से छेदा गया और तुरंत दानव फ्लेमिंग गैप की छाती में विस्फोट हो गया। बूम! फैंटम डेविल फ्लेमिंग गैप के शरीर में अचानक विस्फोट हो गया जैसे कि उसे किसी भयानक शक्ति का सामना करना पड़ा हो। हर जगह मांस और खून बिखरा हुआ था। यह कैसे हो सकता है? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। फैंटम डेविल फ्लेमिंग गैप लगातार दहाड़ता रहा। उसने अपने मांस और रक्त को सुधारने के प्रयास में अपने शरीर की सारी शक्ति का उपयोग किया। इसके बाद भी वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि येज़िवेन की ओर उसकी निगाहें और भी पागल और खून की प्यासी थीं। उसने शपथ ली कि वह निश्चित रूप से येज़िवेन के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अन्यथा उसने आज जो कुछ सहा है उसके अनुसार वह नहीं जी पाएगा। येज़िवेन उससे भी बुरी स्थिति में थी। उसने सीधे शून्य में घुटने टेक दिए। उसके हाथ की मांसपेशियां जो टूट गई थीं, ठीक होने लगीं। हालांकि उनकी आभा पहले से ही गड़बड़ थी। जाहिर है वह गति के मामले में फैंटम डेविल फ्लेमिंग गैप का मुकाबला नहीं कर सका। उसका शरीर लगातार हरी बत्ती से झिलमिला रहा था। यह एक जोरदार जीवन शक्ति थी जिसे उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया था। वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। बेटा, बस तुम रुको। मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूंगा। मैं इस ट्रू मार्शल वर्ल्ड को भी टुकड़ों में कुचल दूंगा। भागने के बारे में सोचना भी मत। वे मेरी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए मेरा भोजन बनेंगे। नहीं, मैं चाहता हूं कि इस ब्रह्मांड के सभी मनुष्य मर जाएं। निर्मल दानव फ्लेमिंग गैप ऐसे दहाड़ा जैसे वह पागल हो गया हो। दुर्भाग्य से आपके पास यह मौका नहीं होगा। तू श्वन चिल्लाया। वरिष्ठ, यह करो। येज़िवेन की बातें सुनकर शांत दानव ज्वलंत वानर तुरंत सतर्क हो गया। हालांकि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, ट्रू मार्शल स्टोन तलवार जो पहले ही उड़ चुकी थी, अचानक एक अभूतपूर्व चमक के साथ फट गई। एक राजसी और असीम जबरदस्ती उठी और उसके भीतर से एक आकृति धुंधली दिखाई दी। फिर ट्रू मार्शल स्टोन तलवार की नोक से अचानक एक पृथ्वी टूटने वाली तलवार की रोशनी निकली। यह तुरंत बह गया। पफट! तलवार की रोशनी सीधे फैंटम डेविल फ्लेमिंग गैप के सिर पर आ गई। उसका सिर तुरंत पाउडर में बदल गया और उसकी आत्मा पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गई। मौन। पूरा ब्रह्मांड अभूतपूर्व रूप से मौन था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन अंत में स्थिति को बदलने में सक्षम होगी। इसके अलावा यह घटनाओं का ऐसा नाटकीय मोड़ था। ऐसी परिस्थितियों में हर कोई सोचता था कि येज़िवेन निश्चित रूप से मर गई थी और संभवतः जीवित नहीं रह सकती थी। किसने सोचा होगा कि अंत में उसके पास अभी भी ऐसा तुरुप का पत्ता छिपा है।
यह सबने मुंह खोला पर कुछ बोल न सके। ट्रू मार्शल स्कूल के लोगों की तुलना में हर कोई जानता था कि फैंटम डेविल फ्लेमिंग ऐप कितना शक्तिशाली था। हालांकि यह अंत में येज़िवेन के हाथों मर गया। हुश! ट्रू मार्शल स्टोन तलवार की रोशनी की किरण में बदल गई और येज़िवेन की तरफ उड़ गई। यह लगातार उसके चारों ओर घूमता रहा जैसे कि वह उसकी रक्षा कर रहा हो। हफ हफ हफ! ब्रह्मांड में केवल येज़िवेन की भारी सांसें सुनी जा सकती थीं। हर कोई स्तब्ध था, मानो वे अपनी बुद्धि से डर गए हों। ब्रह्मांड के शून्य में कोई अन्य ध्वनि नहीं थी। हर कोई इस दृश्य को एकटक घूर रहा था जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इससे पहले सबसे पागल और साहसी व्यक्ति ने भी नहीं सोचा होगा कि अंतिम लड़ाई इस तरह होगी। मरने वाला येज़िवेन नहीं था, बल्कि पोवान के 9वें स्वर्ग में राक्षसी ज्वलंत बंदर था। आप वास्तव में इससे दूर हो गए। शी वुमिंग ने येज़िवेन को उदासीनता से देखा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी थी, लेकिन थोड़ी डरावनी भी थी। येज़िवेन ने कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह पहले से ही उनके लिए काफी शर्मनाक था कि येज़िवेन द्वारा दबा दिया जाना था, मारे जाने की तो बात ही छोड़ दें। यह अक्षम्य था। तुम सिर्फ एक चींटी हो, सिर्फ इसलिए कि आपके पास कुछ गुप्त तकनीकें हैं। आप वास्तव में हमारे साथ बराबरी पर रहना चाहते हैं। तुम वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। भले ही येज़िवेन ने राक्षसी ज्वलनशील बंदर को मार डाला था, शी वुमिंग ने परवाह नहीं की, क्योंकि यह सिर्फ एक संयोग था। उसने ठंडेपन से उपहास किया और एक पल में येज़िवेन के पहले से ही गंभीर रूप से घायल शरीर की ओर एक मुक्का मारा। बूम! इस समय येज़िवेन के शरीर में 5 तत्वों की शक्ति घनीभूत होने लगी। एक पिक्चर स्क्रॉल ने उनके शरीर पर एक आश्चर्यजनक प्रकाश डाला। यह 5 एलिमेंट्स की न्यूआन डायग्राम था, जिसने सीधे तौर पर येज़िवेन की रक्षा की और हमले की इस लहर को रोक दिया। तुम थोड़ी दिलचस्प हो, चींटी। तुम स्पष्ट रूप से सिर्फ एक चींटी हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारे पास बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं। शी वुमिंग ने येज़िवेन को ठंडी निगाहों से देखा। साथ ही उनकी आंखों में थोड़ा जुनून था। कोई भी ऐसे यंत्र को छोड़ना नहीं चाहता था। जो कोई भी अपने ताव को साबित करना चाहता था, वह देख सकता था कि 5 तत्वों के न्यूआन आरेख असाधारण था। हालांकि येज़िवेन ने अपनी चोटी का प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन उनके लिए इसकी कीमत देखना काफी था। बूम! शी वुमिंग ने फिर हमला किया। उसकी आकृति एक भूत की तरह थी, जैसे वह ब्रह्मांड को भेदते हुए येज़िवेन के सामने आया। उसके शरीर की जंजीरें फड़कने लगीं। अतीत में यह उसे फंसाने का एक तरीका था। अब उसने इसे परिष्कृत कर लिया था और इसे अपने सबसे शक्तिशाली हथियार में बदल दिया था। टकरा जाना! अनगिनत शक्तिशाली मंत्रों से उकेरी गई जंजीरें सीधे अंतरिक्ष में फट गईं और सीधे येज़िवेन की ओर गिर गईं। बजना! येज़िवेन ने जमकर इस जंजीर को पकड़ा। उसके बाएं हाथ की मांसपेशियां सीधे फट गईं और उसकी पूरी बांह टूट गई, लेकिन उसने इस जंजीर को मजबूती से पकड़ लिया। हुश! येज़िवेन के हाथ में ट्रू मार्शल स्टोन तलवार उड़ गई, जिससे एक तलवार नदी बन गई जो शी वुमिंग की ओर फिसल गई। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से ठंडी थीं और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका शरीर फटने वाला है। वुड क्यूई लगातार उसके शरीर से निकल रहा था और जीवनसार की एक अंतहीन धारा लगातार उसके शरीर में एकीकृत हो रही थी, जिससे उसके भौतिक शरीर को बलपूर्वक बनाए रखा जा रहा था। नहीं तो वह बिना लड़े ही खुद ही धमाका कर देता। क्या आपको लगता है कि वही चाल मुझ पर काम करेगी? शी वुमिंग हंसा, लेकिन वह अतुलनीय रूप से उदासीन था। उनकी अभिव्यक्ति बर्फीली थी। उसका बड़ा हाथ अचानक पकड़ लिया और शून्य बिखर गया। लाश का जहर निकला, सब कुछ जहरीला। इसने अंतरिक्ष का पीछा किया और सीधे येज़िवेन की ओर झपटा। बूम! तलवार ज्योति लाश विष से टकराए। तलवार की रोशनी अतुलनीय रूप से तेज थी और उसने सीधे सब कुछ चकनाचूर कर दिया। हालांकि यह अंततः एक पल के लिए लाश के जहर से रुक गया था। जब यह घेरे से बाहर निकला तो यह सीधे खाली हवा पर झपटा। इस समय शी वुमिंग सीधे येज़िवेन के सामने आ गए थे। उसने रहस्यमय कदम उठाए और कोई नहीं जानता था कि यह किस तरह की शारीरिक तकनीक है। यह बेहद तेज था। येज़िवेन को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी और उसे पता ही नहीं चला कि कब शी वुमिंग उसके सामने आ गया। पफ! एक अतुलनीय रूप से जोर की दहाड़ सुनाई दी और येज़िवेन को सीधे मुक्का मारा गया। उसकी आकृति न जाने कितने तारे टूट गए थे और उसका भौतिक शरीर, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, अब और भी खंडित लग रहा था। हफ हफ हफ! येज़िवेन की भारी सांस पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और यह अधिक से अधिक तेज हो गई। उसकी दृष्टि भी धीरे धीरे धुंधली होने लगी। वह जानता था कि उसकी जीवन शक्ति को जलाने की उसकी जबरदस्त कार्रवाई ने उसके शरीर पर पहले ही बहुत दुष्प्रभाव डाल दिए थे। इसके अलावा उसका यह शरीर भी उसके अनुरूप नहीं था। हालांकि अब कोई रास्ता नहीं था। इस बिंदु पर मौत से लड़ना ही संभव था। हुश! शी वुमिंग पहले ही ऊपर चढ़ चुका था, साथ में एक विशाल शव साम्राज्य का अवतरण भी हुआ था। अनगिनत कानून हवा में नाचने लगे और येज़िवेन की ओर दौड़ पड़े। यदि यह सब आपके पास है तो भाड़ में जाओ। शी वुमिंग अजीब तरह से हंसे और अंत में रिहा हो गए।
ऐसा लग रहा था कि अनगिनत वर्षों से उसके दिल में जो अत्याचार जमा हुआ था वह ये शिवेन पर पूरी तरह से उतर गया था। जब यह संकट दूर हो जाएगा तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और वह उस समय मुक्त हो जाएगा। टकराना। शी वुमिंग ने येजिवेन के शरीर से मांस का एक और टुकड़ा लिया और उसे निगल लिया। उसे सहज रूप से लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इस समय वह इतनी परवाह नहीं कर सकता था। वह यह भी जानता था कि एक शिवेन बहुत खतरनाक थी। घोस्टली फ्लेमिंग गैप का वध कर पाना अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाली बात थी। अगर येजिवेन सफल हुआ तो क्या उसकी जीवन भर की प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं हो जाएगी? ऐसा लग रहा था कि एक शिवेन पूरी तरह से एक नुकसानदेह स्थिति में आ गई थी। उसके पास केवल विरोध करने की ताकत थी। शी वुमिंग के हमलों के तहत वह बार बार घायल हो गया, लगभग हवा में मोमबत्ती की तरह। ट्रू मार्शल स्कूल के कुछ लोग पहले से ही रो रहे थे। बहुत से लोग ये शिवेन को शी वुमिंग के हमले में मरते हुए नहीं देख सकते थे। यहाँ तक असली मार्शल स्टोन तलवार भी ये शिवेन की रक्षा करने में सक्षम नहीं होगी। ये शिवेन आक्रमण में अच्छी थी, रक्षा करने में नहीं। टकराना, टकराना, टकराना। ये शिवेन को लगातार उड़ाया जा रहा था, लेकिन हर बार वह एक तीखे तिरचिट्टे की तरह खड़ा हो गया। अभी भी मरा नहीं है, अभी भी मरा नहीं है, अभी भी मरा नहीं है। शी वुमिंग दहाड़ता रहा। यहाँ तक वह थोड़ा अधीर था। यह बच्चा वास्तव में दृढ़ है। वह क्या है? वृक्ष पूर्वज का दिल। यह वास्तव में आपके शरीर में आपका समर्थन कर रहा है। फिर मैं इसे खोद कर देखूंगा कि आपके पास कितनी ताकत बची है। शी वुमिंग अत्याचारी रूप से दहाड़ा। उसकी आंखें इतनी तेज थीं कि वह एक नज़र में येक शिवेन के शरीर के अंदर पूर्वजों के पेड़ के दिल को देख सकता था। वह एक ही बार में येक शिवेन का गला घोंटकर मार डालना चाहता था। वह बिल्कुल उसे चीजों को घुमाने का कोई मौका नहीं देंगे। मरना। वह दहाड़ा और हंसा। उसने जबरदस्ती ट्रू मार्शल स्टोन तलवार की तलवार प्राप्त की और उसके शरीर पर एक बड़ा घाव हो गया। मौके पर अंतहीन खून बिखरा पड़ा है। फिर उसने येक शिवेन की छाती पर जमकर वार किया। पुची। ये शिवेन के शरीर पर एक बड़ा छेद किया गया था और एक हरा दिल बाहर निकाला गया था। हा, यह पेड़ के पूर्वज का दिल है। मैं हजारों साल पहले उस बूढ़े आदमी के लिए कुछ नहीं कर सका। अब जब वह मर चुका है तो बस इतना होता है कि पेड़ के पूर्वज का दिल मेरे हाथों में आ गया है। यह मेरी खेती को और बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। शी वुमिंग ने हंसते हुए कहा। उसने हजारों साल पहले वृक्ष पूर्वज के साथ संघर्ष किया था। उन्होंने एक बार अपनी मृत सेना का नेतृत्व पूर्वजों की दुनिया पर हमला करने के लिए किया था, लेकिन ट्री पूर्वज द्वारा रोक दिया गया था। इसलिए वह जानता था कि वृक्ष पूर्वज का हृदय कितना शक्तिशाली था। हालांकि उस समय वृक्ष का पूर्वज पहले से ही बूढ़ा था, फिर भी वह भयानक रूप से शक्तिशाली था। शी वुमिंग के पास सफल होने का मौका नहीं था। अप्रत्याशित रूप से वह हजारों वर्षों के बाद सफल हुआ। हे, बहुत जल्दी खुश मत हो। ये शिवेन हंसी। फिर उसने जबरदस्ती एक मुहर बनाई और एक राजसी बल बेतहाशा वृक्ष के पूर्वज के दिल में बह गया। अच्छा नहीं है। शी वुमिंग को तुरंत कुछ एहसास हुआ। यह एक जाल हो सकता है, एक बहुत बड़ा जाल। वह जल्दी से पेड़ के पूर्वज के दिल को फेंकना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेड़ के पूर्वज के हृदय में अचानक एक विनाशकारी शक्ति का विस्फोट हुआ। बूम! एक भयानक शक्ति निकली और सीधे सभी दिशाओं में फैल गई। पेड़ के पूर्वज का दिल मौके पर ही फट गया। उस भयानक शॉकवेव ने लीजेंड क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों को भी उड़ान भरने के लिए भेजा। हर कोई इस दृश्य को अपने चेहरे पर एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये शिवेन न केवल क्रूर और निर्दयी है, बल्कि वह अपने प्रति भी क्रूर है। हॉट ऑफ द ट्री पूर्वज उनकी एकमात्र आशा थी और अब उन्होंने वास्तव में इसे सीधे विस्फोट करने का साहस किया। उन्होंने लंबे समय से ऐसी निर्ममता नहीं देखी थी। जब से उन्होंने पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश किया, तब से वे अपने जीवन को अधिक से अधिक पोषित करने लगे थे। स्वाभाविक रूप से वे पहले की तरह हताश नहीं होंगे। यह कुछ ऐसा था जिसकी मदद नहीं की जा सकती थी। अब ये शिवेन की निर्ममता ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे एक जीवन भर बीत गया हो। ये शिवेन सबसे पहले उड़ने वाली थी। उसका पूरा शरीर पहचान में नहीं आ रहा था और उसका पूरा शरीर लगातार फट रहा था। हृदय के वृक्ष पूर्वज के समर्थन के बिना वह अभी भी इस तरह के अत्याचारी शरीर को कैसे बनाए रख सकता है? धिक्कार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? विस्फोट के केंद्र से और भी अत्याचारी आवाज आई। शी वुमिंग ने सीधे एक कदम आगे बढ़ाया। उसके आधे शरीर को उड़ा दिया गया था, जिससे उसकी भयानक सफेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं। वह और भी भयावह और भयानक लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में ये शिवेन द्वारा बरगलाया जाएगा। वह जो ये शिवेन को शुरू से अंत तक दबा रहा था, वास्तव में ये शिवेन के हाथों इतना बड़ा नुकसान हुआ। मैं तुम्हें जिंदा निगल जा रहा हूँ। शी वुमिंग, जिसका केवल आधा चेहरा बचा था, एक क्रोधित शेर की तरह और भी अधिक अत्याचारी हो गया। मुझे डर है कि आपके पास मौका नहीं होगा। मेरे साथ भाड़ में जाओ। ये शिवेन हंसा और अचानक अपना हाथ लहराया।
एक तलवार की रोशनी आसमान से उतरी और जमकर नीचे गिरा, सीधे शी वुमिंग को नष्ट कर दिया, जिसके पास केवल आधा शरीर बचा था। टकराना। शी वुमिंग ने मौके पर ही विस्फोट कर दिया। यह कैसे हो सकता है? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। शी वुमिंग की अत्याचारी आवाज अभी भी ब्रह्मांड में गूंज रही थी, हर किसी को हैरान कर रही थी। हफ हफ, ये ज़िवेन की सांसें अधिक से अधिक तीव्र हो गईं और यह छोटी हो गई। धीरे धीरे वह जितना सांस ले रहा था उससे कहीं अधिक सांस ले रहा था। लगातार 2 पौराणिक शिखरों को मारने के बाद वह अपनी सीमा तक भी पहुंच चुका था। उसके पास वास्तव में जारी रखने की ताकत नहीं थी। क्षमा करें, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अरे ये ज़िवेन, तुम्हारे जैसे युवक को अपनी जान की भी परवाह नहीं है। मुझे अपनी सड़ी हुई जिंदगी की परवाह क्यों होगी? मुझे आखिरी बार तुम्हारी मदद करने दो।